पुरानी वाली लिंक ही सेंड कर दिया था मैंने आप लोगों को। चलिए, आ गए ना सब लोग? नई वाली लिंक में क्लिक कर लिए ना? मैंने पुरानी वाली लिंक सेंड कर दिया था आपको, पता ही नहीं चला, उसी को कॉपी करके उसी को सेंड कर दिया। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, आ जान दो सब लोग को, थोड़ा सा लेट हो गया। मेरे को थंबनेल बनाना नहीं आता ना, थंबनेल बना रहा था। एक मिनट रुक जाओ, सारे लोग को आ जान दो। ये टाइमिंग बढ़िया है ना? 8:30 बजे तक थोड़े बहुत सारे लोग फ्री भी हो जाते हैं। आ जान दो, जितने भी लोग हैं, 30 लोग 35 लोग हैं सारे, जिनने भी कोर्स लिए हैं, सारे लोग आ जान दो, 30 तक तो आ जान दो कम से कम। 1 मिनट का वेट करना है बस। आ गई गाड़ी सर जी? अरे नहीं, आज गाड़ी आती तो फिर कहाँ लाइव करता मैं, गाड़ी वाड़ी नहीं लिया, संडे के दिन लेंगे, संडे के दिन लेने जाएंगे। अब नहीं जाते, अब संडे को जाएंगे, संडे को फ्री भी रहेंगे। मैं एक्चुअली मैं सोच रहा था कि कम से कम 3 चैप्टर पढ़ा दूँ मैं, मतलब 3 क्लास कर दूँ मैं, जिससे आप लोगों को भरपूर नॉलेज तो मिल जाएगा कम से कम कैंडल का। तो आप लोग 2-3 दिन तक प्रैक्टिस करोगे उसकी, फिर मंडे से अपन कंटिन्यू लाइव करेंगे। तो मैंने को कम से कम ये ज़रूरी है, कार तो आते जाते रहती है। चलो 25 लोग आ गए हैं, ठीक है, बाकी लोग लिंक में क्लिक करके बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो 1 सेकंड, वो पुराना वाला हटा। हाँ ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़े थे लास्ट टाइम? सबसे पहली क्लास में अपन ने पढ़े थे CEPE, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कौन से दिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है वो, और थोड़ा सा नॉलेज इंडिया विक्स का, मतलब कि इंडिया विक्स का इम्पैक्ट स्ट्राइक प्राइस पे क्या होता है वो मैंने पढ़ाया था। कि इंडिया विक्स जब 13 और 12 के आसपास रहता है तो कितना स्ट्राइक प्राइस होता है, जब इंडिया विक्स 15 के आसपास रहता है तो स्ट्राइक प्राइस कितना होता है एट द मनी का, फ्राइडे वाले दिन। और इंडिया विक्स जब 20 के आसपास रहता है तो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस कितना होता है, और जब इंडिया विक्स 25 के आसपास रहता है तो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस 700 से 800 हो जाता है। ये मैंने पढ़ाया था। CEP आपने पढ़ लिए थे, स्ट्राइक प्राइस आपने पढ़ लिए थे, इंडिया विक्स आपने पढ़ लिए थे, एट द मनी, ATM और OTM और ITM। ये रोज रोज नहीं बताऊंगा, आज बता रहा हूँ क्योंकि अभी दूसरा तीसरा दिन है ना, तो कई लोग को कन्फ्यूजन ना हो। ATM क्या होता है, मतलब एट द मनी क्या होता है, पढ़ लिए थे। आउट द मनी क्या होता है, पढ़ लिए थे। इन द मनी क्या होता है, पढ़ लिए थे। जाते जाते थोड़ा बहुत मैंने क्या पढ़ा है, और एक और चीज़ लास्ट क्लास में फिर मैंने क्या पढ़ाया था, ये तो हो गया पहली क्लास की बात। फिर लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, डेल्टा। डेल्टा का क्या इफेक्ट होता है हमारे ऑप्शन में, कि हमारा ऑप्शन कितना बढ़ेगा कौन डिसाइड करता है, डेल्टा। डेल्टा को देख के कैसे पता करते हैं वो पढ़ाया था। इसके बाद हमने पढ़ी थीटा। डेल्टा किसका दोस्त होता है, ऑप्शन बायर का, ये भी पढ़ाया था मैंने। डेल्टा किसका दोस्त होता है, ऑप्शन बायर का। थीटा किसका दोस्त होता है, किसका फ्रेंड होता है, ऑप्शन सेलर का। थीटा क्या बताता है कि कोई प्रीमियम कितना कम होगा। आप चाहो तो डेल्टा की ही अपोजिट, डेल्टा को ही अपोजिट करके थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन थीटा में एक चीज़ और जुड़ जाती है कि अगर बैंक निफ्टी 1 आवर आउट द मनी रहता है, आपकी बाइंग प्राइस के नीचे रहता है, तो 5 पॉइंट का थीटा डिके, 5 पॉइंट का प्रीमियम डिके होता है हर एक घंटे में। हर एक घंटे में 5 पॉइंट का प्रीमियम डिके होता है। शायद ये वाली लाइन मैंने बताया नहीं था, तो ये वाली लाइन आप नोट कर सकते हो। कि अगर आपने, जैसे मान लो आपने 41,300 का कॉल चल रहा है 230 रुपये में, 41,300 का कॉल चल रहा है 230 रुपये में, और आपने इसको बाय करे हो, और आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपने कॉल बाय करे हो, बाय करे हो आपने, लेकिन वो ऊपर ना जाके मार्केट 41,300 के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, आपकी बाइंग प्राइस के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब 220, 210, 200 ऐसी जगह ट्रेड कर रहा है, और 1 घंटा हो गया, तो 5 पॉइंट का प्रीमियम डिके हो जाएगा। 1 घंटे में कितने पॉइंट का प्रीमियम डिके हो जाएगा, 5 पॉइंट का। किसके इफेक्ट से, थीटा के इफेक्ट से। थीटा किसका इन्वर्स रिलेशन है, थीटा का किसके साथ इन्वर्स रिलेशन है, मतलब इन्वर्स बोल रहा हूँ, पैरेलल रिलेशन, मतलब बोलना चाहिए कि किसका दोस्त है, थीटा टाइम का दोस्त है। जैसे जैसे टाइम बीतता है थीटा कम होते आता है। थीटा और टाइम का मैंने ग्राफ भी बना के बताया था कल, है ना। थीटा जैसे जैसे, मतलब टाइम जैसे जैसे बीतता है थीटा ऑटोमेटिक कम होते आता है। तो अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन बाय करे और ऊपर ना जाके मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे ट्रेड कर रहा है धीरे धीरे करके, तो 1 घंटे में 5 पॉइंट का प्रीमियम लेके हो जाता है यूजुअली। चलिए सर, एक्सपायरी दिन टाइम लेके सबसे ज़्यादा क्यों होता है सर, क्यों? क्योंकि आउट द मनी जीरो होने की तरफ तेज़ी से भागता है। जैसे कि
41,300 का कॉल ऑप्शन अभी चल रहा है करंट में। अगर आप ऑप्शन चैन खोल के देखोगे तो वो चल रहा है 230 रुपये में एग्जैक्टली। 41,300 का कॉल ऑप्शन, जबकि बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 41,251 में। बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग कहाँ हुई है? 41,251 में। यहाँ पर देखो आपको पता चल जाएगा। बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग कहाँ है? 41,251 में। मतलब 41,300 के नीचे क्लोजिंग हुई है। तो कायदे से 41,300 का कॉल ऑप्शन जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे है। लेकिन आपको ये प्रीमियम दिया गया है एक्सपायरी तक ट्रेड करने के लिए। ये प्रीमियम दिया गया है एक्सपायरी तक ट्रेड करने के लिए। और एक्सपायरी का मतलब ही ये है कि जो भी प्रीमियम आउट द मनी रहेगा वो एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायरी का मतलब क्या है? एक्सपायर होना मतलब खत्म हो जाना, डेड हो जाना। तो प्रीमियम दिया गया है आपको एक्सपायरी तक कि जितना ट्रेड कर सकते हो कर लो उस पर। नहीं तो अगर वो आउट द मनी हो जाएगा एक्सपायरी वाले दिन तो वो जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही एक्सपायरी वाला दिन आता है तो प्रीमियम जो भी आउट द मनी रहते हैं तेजी से जीरो होने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए प्रीमियम देखिए फास्ट होता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 4 से 5 घंटे का समय होता है सर्वाइव करने के लिए। 4 से 5 घंटे में अगर वो इन द मनी हो गए तो ठीक, नहीं तो वो जीरो हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रीमियम डे के एक्सपायरी वाले दिन होता है। थैंक यू सर, लव यू टाइम 8:20 रखने के लिए। हाँ मैंने देखा कि बहुत सारे लोग थोड़ा बोल रहे थे, मैंने को 15-20 मिनट लेट भी कर दूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है। और सर डीप इन द मनी, अगर डीप इन द मनी है तो वो जीरो नहीं होगा एक्सपायरी के दिन। जैसे कि मान लो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई 41,300 में। मान लो 9 मार्च को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई 41,300 के आसपास। तो 40,800 के कॉल का ऑप्शन 500 रुपये रहेगा। 40,800 के कॉल का ऑप्शन 500 रुपये रहेगा, सी का ऑप्शन। मान लो 9 मार्च है, आज मान लो 9 मार्च है, मान लो आज आज कितना है? 9 मार्च है, एक्सपायरी वाला दिन है और मार्केट बंद हो गया। कहाँ क्लोज हो गया मार्केट? 41,300 में। तो 40,800 डीप इन द मनी कहलाएगा। 500 पॉइंट, 600 पॉइंट डीप इन द मनी है। तो ये 600 कितना है? हाँ 500 पॉइंट इन द मनी। तो ये 500 पॉइंट डीप इन द मनी कहलाएगा। तो इसका स्ट्राइक प्राइस मतलब इसका प्रीमियम 500 में जाके एक्सपायर होगा। मतलब ये 500 रुपये इसमें वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये इन द मनी है। जो आउट द मनी होता है सिर्फ वही जीरो होता है, या जो एट द मनी होता है वही जीरो होता है। तो डीप इन द मनी कभी जीरो नहीं होता। डीप इन द मनी में जो एग्जैक्टली इंडेक्स की वैल्यू है उतना उसमें प्रीमियम बचता है। ठीक है, तो ये होगी कल की बात है। तो अपन पढ़ रहे थे कल जाते आते, अपन ने क्या पढ़े थे? कैंडल स्टिक के कुछ पैटर्न्स पढ़े थे, मैंने आपको यहाँ पर बताया था। यहाँ पर फिर से ऐड कर लेते हैं। आप गूगल में जाओगे, सर्च मारना कैंडल स्टिक पैटर्न, आपको हजारों किस्म के पीडीएफ निकल के मिल जाएंगे। हजारों किस्म की इमेज निकल के मिल जाएंगी और सब जगह सेम ही नॉलेज मिलेगा। हर पीडीएफ सही होगा। तो ये आप खुद से भी देख सकते। आप गूगल में जाना, लिखना कैंडल स्टिक पैटर्न, हजारों किस्म के पीडीएफ निकल के जाएंगे, उनको देख लेना। लेकिन मैं रियल मार्केट में रियल चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि वो कहाँ बनते हैं। क्योंकि पीडीएफ में तो कोई भी, मैंने क्या बोला हूँ, पीडीएफ में तो कोई भी सिखा देता है भाई। रियल चार्ट में जो चीज़ बन रही उसको मार्क करके कोई सिखाए तो मज़ा आता है। और अगर ये पीडीएफ के थ्रू ही सिखाना होता तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो यहाँ पर लाइव कर रहा हूँ, अपना गला दुखा रहा हूँ। मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर देता और सबको पकड़ा देता, और फिर 35 लोगों को क्यों कोर्स बेचता? 500 लोगों को बेच देता ना, खूब सारे पैसे कमा लेता मैं तो। लेकिन नहीं, लाइव सिखाने का मजा अलग है और लाइव सीखने का मजा अलग है। तो लाइव सीखो ना। पीडीएफ ही देखना है तो फ्री में देख लो ना, फिर लाइव का क्या मतलब निकलेगा? अगर आपको पीडीएफ में इतना इंटरेस्ट है तो जाओ गूगल में और फ्री में सर्च मार लो, ढेर सारे पीडीएफ निकल के आ जाएंगे, जाओ देख लेना उनको। मज़ा तो तब है कि लाइव चार्ट में वो कहाँ बन रहा है, वो जहाँ जहाँ बना है वो सामने वाला बताया आपको मार्क करके, उसमें मज़ा है मैन। और फिर जब जो पढ़ाऊंगा उसको लाइव चार्ट में अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। कभी अपन लाइव, जब मार्केट लाइव रहेगा, पहले आप 4-5 दिन कैंडल स्टिक के बारे में पूरा सीख जाओ, फिर एक आध दिन आपके लिए आप ड्यूरिंग द मार्केट लाइव करूंगा मैं कोर्स वालों के लिए। ड्यूरिंग द मार्केट जब लाइव करूंगा तो इस चीज़ का आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा कि हाँ सर ने जो पढ़ाएं देखो यहाँ यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो पीडीएफ ही देखना है तो भाई फ्री मिल जाएगा गूगल में, फिर कोर्स खरीदने की क्या जरूरत। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने आपको कल ज़्यादा तो थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि ये हैमर होती है, ये उल्टी वाली हैमर होती है मतलब इन्वर्टेड हैमर, और ये एनगल्फिंग होती है, ये पियर्सिंग लाइन होती है, पियर्सिंग पैटर्न बोलता हूँ मैं इसको, लाइन नहीं बोलता। और ये होता है मॉर्निंग स्टार, ये होता है 3 वाइट सोल्जर, ये होता है हैंगिंग मैन, ये होता है शूटिंग स्टार, ये होता है बियरिश इनगल्फिंग, ये होता है इवनिंग स्टार, ये होता है 3 ब्लैक क्राउज, ये होता है कौन सा, ये हाँ ये डार्क क्लाउड कवर है। और ये होता है डोजी कैंडल जो प्रॉपर डोजी बनती है। ये होता है स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम, बोल लो कुछ भी बोल लो। अगर टॉप में बन रहा तो स्पिनिंग टॉप कहलाएगा, बॉटम में बन रहा तो स्पिनिंग बॉटम कहलाएगा। ये क्या होता है? 3 मेथड लाइन बोलते हैं इसको, 3 मेथड लाइन, पता नहीं क्या क्या नाम रखे इन लोगों ने, 3 मेथड लाइन करके बोलते हैं इसको।
हाँ, इसको इसको बोलते हैं राइजिंग थ्री मेथड और इसको बोलते हैं फॉलिंग थ्री मेथड, ऐसा करके बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार और भी होते हैं 4-5 प्रकार के, मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, इसमें बताया नहीं गया है, जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी, पिन बार कैंडल और भी बहुत सारी हैं वो यहाँ पर नहीं बताया गया है, तो वो मैं आपको बता दूंगा इसमें, डार्क क्लाउड कवर करके और भी बहुत सारी वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये है रियल चार्ट, ये आज का ही चार्ट है, मज़ा इसी में है। तो आप लोग रेडी हो? देखो अभी बेसिक चल रहा है, हो सकता है आप में से जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हों, जो लोग ज़्यादा एडवांस हों, जिन लोगों ने ऑलरेडी किसी का कोर्स ज्वाइन करके आए हों, उनको ये बचपना लगेगा, अरे यार ये तो हमको पहले से पता है। तो पता है तो कोर्स का नाम ही है बेसिक टू एडवांस, तो भैया धीरे धीरे करके आगे बढ़ूंगा मैं, एकदम से नहीं कूद जाऊंगा मैं आगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, उनको रियल मार्केट में कहाँ पर वो पैटर्न बनता है उनको नहीं पता है। तो ये है आज का चार्ट, ठीक है। चलो, तो जिनको पता है शांति से सुनो, जिनको नहीं पता है कॉपी में नोट करो। देखो ये आज का चार्ट है, कहाँ गया, मैं रियल चार्ट में बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि पुराने डाट, ये आज का ही चार्ट है। देखो 3 मार्च का, आज ही गया ना मार्केट यहाँ, आज ही गया ना मार्केट यहाँ क्लोज किया, तो मैं आज ही के चार्ट में और आज से 2-4 दिन पहले के ही चार्ट में आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि पुराना डाटा उठा के बता दिया। जहां जहां आज के चार्ट में ये चीजें बनी हैं और कहां कहां वो अप्लाई हुई हैं और कहां कहां स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, सारी चीजें बताऊंगा। और याद रखना कैंडल स्टिक वाला सेशन कम से कम 3 से 4 दिन चलेगा, तो धीरे धीरे करके स्टार्ट करूंगा, फिर उसको आगे की तरफ लेके जाऊंगा और इसी में स्कैल्पिंग भी घुसाऊंगा बीच बीच में। और एक और चीज, जब भी वो पैटर्न बनेगा तो कहाँ कहाँ ट्रेड बनती है, कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का देना चाहिए, स्टॉप लॉस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बाय ऑन डिप में कितना होल्ड करना चाहिए, सारी चीजें बताऊंगा। तो कान खुले रखना अपने, कंफ्यूज मत होना। याद रखना मैं एक ही चीज से पैसा कमाता हूं, किससे कमाता हूं मैं, कैंडल स्टिक से। मैं किसी और चीज, आपने मेरी कोई स्ट्रेटजी देखे हो आज तक, कोई स्ट्रेटजी भी काम करता हूं मैं, नहीं। कोई इंडिकेटर में ट्रेड करता हूं मैं, नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडल के बेस पे पैसा कमाता हूं। तो अगर आपको मेरे जैसे कैंडल के बेस पे पैसा कमाना है तो बस मैं यही चीज आपको सिखा सकता हूं। जिसमें मेरे को मास्टरी है मैं वही चीज आपको सिखाऊंगा, जिसमें मेरी मास्टरी नहीं है मैं वो चीज आपको नहीं सिखाऊंगा। मेरी मास्टरी है कैंडलों में, तो मैं कैंडल ही सिखाऊंगा, खोद खोद के सिखाऊंगा, पीछे पढ़ पढ़ के सिखाऊंगा। तो लगेगा तो कैंडल स्टिक की 4-4 क्लास करूंगा, हर लॉजिक के पीछे, हर कैंडल स्टिक के पीछे क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कितनी क्विकली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कितनी क्विकली स्टॉप लॉस बुक करना चाहिए, या कितनी देर तक उस पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, कैसे पता करें कि ज़्यादा आगे जा सकता है, कैसे पता करें कि हम बड़े टारगेट ले सकते हैं, कैसे पता करें कि ज़्यादा आगे नहीं जाएगा छोटा सा टारगेट ले लो, कैसे कैसे पता करें कि स्टॉप लॉस बड़ा देना है कि छोटा देना है, कैसे पता करें कि बाय ऑन डिप है तो ये वाला पैटर्न काम करेगा, कैसे पता करें कि ये वाला पैटर्न यहाँ बनेगा तो ही काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। समझ रहे हो? भांति भांति प्रकार के सवाल, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, टाइम लगेगा, क्योंकि यही है ब्रह्मास्त्र, पैसा कमाने का एक लौता उपाय। कोई इंडिकेटर नहीं, प्लेन चार्ट, नेकेड चार्ट और पैसा बनेगा, नेकेड चार्ट और पैसा बनेगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो कल बताया था ये वाले पीडीएफ में, तो पीडीएफ में आपको मजा नहीं आ रहा था कि अरे यार अब देखो रियल चार्ट में ये कहाँ कहाँ बनता है। इस पैटर्न का नाम है राइजिंग थ्री मेथड। इस पैटर्न का नाम क्या है, राइजिंग थ्री मेथड। सबसे पहले नाम सुनते जाओ आप लोग, बहुत किस्म की कैंडल होती हैं, नाम सुनते जाओ, इसमें से भी 2-4 कैंडल मिस हो जाएगी मेरे से, कोई बात नहीं, लेकिन जो जरूरी वही सिखा रहा हूँ मैं आपको, होने को तो 50 प्रकार की कैंडल होती हैं, अभी जो इंपॉर्टेंट है वो सीखो। पहले नाम सुनो, फिर ये क्यों बनी और कैसे कैसे अप्लाई की, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। इसको बोलते हैं राइजिंग थ्री मेथड। क्यों? क्योंकि 3 कैंडल रेड और इसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन, पहले मार्केट ने अप मूव दिया, फिर 3 कैंडल रेड और फिर आगे कंटिन्यूएशन बढ़िया वाली बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद ऊपर गया। इसको बोलते हैं राइजिंग थ्री मेथड, मतलब कि राइजिंग मार्केट में 3 कैंडल रेड बनती हैं, तो ये एक मेथड होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और आज जब ये चार्ट के बीच में बन रही थी तब भी मैंने एक बार बताया था कि इसको आप ही लोग बोल रहे थे ना, जब अपन दोपहर वाली लाइव कर रहे थे, याद है? जब आप ही लोग बोल रहे थे कि सर वही 3 कैंडल बनी है सर, फिर से ग्रीन कैंडल बन गई और मार्केट ऊपर जाएगा, और इस समय अपनी पोजीशन भी थी और अपन पैसा भी कमा रहे थे, याद है आप लोग को? बनी थी ना, आप ही लोग मेरे को बोल रहे थे कि सर ये वाला मेथड बना करके। हाँ, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड हैमर। ये बॉटम या सपोर्ट के आसपास काम करता है तो बहुत खतरनाक इफेक्ट करता है। ये पॉजिटिव पैटर्न होता है, नेगेटिव नहीं। इन्वर्टेड हैमर पॉजिटिव पैटर्न है, ना कि नेगेटिव।
इस बात में कंफ्यूज मत होना। इन्वर्टेड हैमर एक पॉजिटिव पैटर्न होता है, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं। हैमर भी पॉजिटिव पैटर्न है और इन्वर्टेड हैमर भी पॉजिटिव पैटर्न, मतलब इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश ही करता है, बेरिश नहीं करता। इन्वर्टेड हैमर हमेशा मार्केट को बुलिश करता है, बेरिश नहीं करता। इन्वर्टेड हैमर हमेशा सपोर्ट के लेवल में वर्क करता है, ना कि रेजिस्टेंस के लेवल में। अब जैसे कि ये सपोर्ट का लेवल है कि नहीं है बताओ, यहां पर बैंक निफ्टी ऊपर गया, यहां पर कंसोलिडेशन किया, तो ये सपोर्ट का लेवल है या फिर रेजिस्टेंस का लेवल है? सपोर्ट का है ना। इसलिए याद है आपको, जब मार्केट गिर रहा था और अपन जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो मैंने आपको यहां पुट नहीं लेने दिया था, याद है आपको? मैंने यहां आपको पुट नहीं लेने दिया था ना, उल्टा अपन ने कॉल ही लिए थे। समझ रहे हो आप? यहां पर अपन ने कॉल ही लिए थे, पुट नहीं लिए थे। इनफैक्ट यहां पर 20 मूविंग एवरेज आया था, याद है? और यहां पर मैंने एक ट्रेड दिया था, तो जिन लोगों ने यहां पर ट्रेड लिए थे उन लोगों ने यहां पर प्रॉफिट बुक करे थे, याद है? आप ही लोग थे, आप में से कई लोगों ने यहां पर ट्रेड लिए थे और यहां पर प्रॉफिट बुक करे थे। क्यों? इन्वर्टेड हैमर बना, इसके हाई के आसपास क्लोज किया, 20 मूविंग एवरेज के भी ऊपर क्लोज किया था, तो उस लॉजिक पे हमने ट्रेड लिए थे। इन्वर्टेड हैमर पॉजिटिव पैटर्न, इसको क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार। क्या बोलते हैं इसको? शूटिंग स्टार। ये कहाँ काम करती है? रजिस्टेंस के लेवल पे। अब बताओ ये रजिस्टेंस का लेवल है कि नहीं है? यहां से मार्केट में गिरावट आई और जस्ट इसी टॉप के आसपास से ये रजिस्टेंस ली, तो ये क्या है? शूटिंग स्टार। हमने यहां पर ट्रेड नहीं लिए, जहां जहां ये बना है और ये आज के मार्केट में कहां कहां काम किया मैं आपको बता रहा हूं। देखो, शूटिंग स्टार अगर रेजिस्टेंस के लेवल में काम करे तो यहां पर ट्रेड बनती है, यहीं पर अपनी एंट्री बनती है, इसका हाई एसएल होता है, इसका डबल टारगेट होता है। इतना बड़ा टारगेट नहीं लेना, इसका डबल, जितनी बड़ी ये कैंडल है उसका डबल टारगेट, यहां तक का टारगेट बनेगा। अब राइजिंग थ्री मेथड, जैसे ये बना, जैसे ये बना, देखो बढ़िया बुलिश मूव, 3 रेड कैंडल, इसको एनगल्फ करती हुई बढ़िया वाली ग्रीन कैंडल, आपकी एंट्री बनेगी यहां पर, इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और देखो बढ़िया प्रॉफिट मिल गया, बन गया ना। जैसे यहां पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट दी, इस कैंडल की हाई पे आपकी एंट्री बनेगी, इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, देखो बढ़िया टारगेट मिल गया। हालांकि ये डे एंड था तो उतना ऊपर नहीं गया, हो सकता है ये वाला मूव 12 बजे आता तो ये और ऊपर चल जाता। यहाँ पर देखो ये बढ़िया ऊपर गया, इसने कभी लो को ब्रेक नहीं करा। अगर कोई इंसान बेइंतहा, देखो इतना तो कोई होल्ड नहीं करता, मेरे को ही पता है, लेकिन 1:2 या 1:1 से तो ऊपर दे ही देगा ये पैटर्न 1:1 से ज़्यादा ही देता है हमेशा। ठीक है, राइजिंग थ्री मेथड आज ही की मार्केट में जहां जहां बन रहा है बता रहा हूं आपको। बुलिस इनगल्फिंग कैंडल, बुलिस इनगल्फिंग कैंडल क्या बोलते हैं इसको? बुलिस इनगल्फिंग कैंडल। बुलिस इनगल्फिंग कैंडल 2 बार बनी है, दोनों बार कितना खतरनाक काम की बताओ, ध्यान से देखो कितना खतरनाक काम की है। ये रेड कैंडल अपने आप में कितनी बड़ी थी और इसके लो से चालू हुई और इसके हाई को भी ब्रेक कर दी और पूरा खा गई इसको, इसकी बॉडी को भी पूरा खा गई और इसके विक को भी पूरा खा गई कि नहीं? इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ये लॉन्ग ट्रेड में काम आती है। अगर ये कैंडल बड़ी है तो उसी के हिसाब से टारगेट भी बड़े बनते हैं, क्योंकि इसका लो आपका एसएल रहेगा, तो इसका डबल टारगेट प्रोजेक्ट कर लो, डबल। और ये देखो ट्रिपल दिया, डबल की छोड़ो, चलो आपने यहाँ पर ट्रेंड मिस कर दिए। अब यहाँ देखो ये बनी है रेड कैंडल, इसके लो से ये चालू हुई है, इसके हाई को भी ब्रेक कर दी और इसके हाई के ऊपर क्लोज भी कर दी, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। अगर आप इसमें ट्रेड लेते हो तो ये छोटे वाले लोगों, छोटा एसएल जिनका रहता है उनके लिए नहीं रहती है ट्रेड। अगर बड़ी कैंडल बनी है बहुत ज़्यादा तो इसकी क्लोजिंग पे आपकी एंट्री बनेगी, इसके लो पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और इसका डबल आपको टारगेट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, डबल। ये देखो डबल से भी ज़्यादा मिल गया, मिला कि नहीं मिला? काम करती है, देखो हर बार काम करती है। अब जैसे कि अगर, और मैं जो कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा रहा हूँ उसको हर जगह चार्ट में ढूंढने की कोशिश करोगे तो आप फेल हो जाओगे, ये सही जगह बनना जरूरी। अब जैसे यहाँ पर कोई कैंडल पैटर्न बना ही नहीं है, ना कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है लेकिन कोई रेजिस्टेंस का लेवल नहीं है, इसके पहले कोई कैंडल ने यहाँ पर सस्टेन ही नहीं करी, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, तो अपनी, तो ये शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको एक्टिवेट होने के लिए पहले यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए था, ऐसे करके। तो अगर ये यहाँ पर जाती तो ये एक्टिवेट हो जाती, लेकिन यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो ये एक्टिवेट क्यों होगी? तो रेजिस्टेंस बनाना पड़ता है मार्केट को पहले, मार्केट ने कोई रेजिस्टेंस बनाया ही नहीं है। आपके सारे सवालों के आंसर भी दूंगा मैं, डोंट वरी। मैं 1-1 मिनट के लिए म्यूट होऊंगा बीच में, तो आपको क्या बताया हूं मैंने, आपको ये नहीं सोचना कि सर म्यूट क्यों हो गए, क्योंकि सर लगातार बोलते हैं तो सर का गला दुख जाता है, सर के हाथ पैर दुखते हैं, सर सुबह से मेहनत करते हैं, तो 1-1 मिनट का ब्रेक जरूरी है, 1-1 मिनट शांत रहना जरूरी, पानी पीना जरूरी है।
ध्यान से सीखना इसको, बहुत ज्यादा ध्यान से, है ना। यही आपको उद्धार करेगा, लिख के ले लो। अगर कैंडल स्टिक में मास्टरी कर लिए तो स्कैल्पिंग ट्रेड करना हो या बड़ी वाली ट्रेड लेना हो, दोनों में काम आती है। ना किसी इंडिकेटर की जरूरत है ना मार्केट के सेंड। कैंडल स्टिक में महारत हासिल कर लिए तो जैसी खतरनाक स्कैल्पिंग मैं करता हूं ना, सेम टू सेम करने लग जाओगे, इनफैक्ट मेरे से ज्यादा करने लग जाओगे। कैंडल स्टिक में ये कैंडल स्टिक की लैंग्वेज है, इसको सीख, ये लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं मैं धीरे धीरे करके आपको, ये लैंग्वेज सिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको। अगर ये सीख गए ना तो जादूगर बन जाओगे, जादूगर। चल, ये क्या है, एक सेकंड ना, ये क्या है, शूटिंग स्टार कैंडल, परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। यहीं पर क्यों मार्क किया मैंने, और भी कई जगह बनती, मैंने यहीं पर क्यों मार्क किया, क्योंकि अब शूटिंग स्टार तो ये भी बनी है, शूटिंग स्टार तो ये भी बनी है, लेकिन ये डायरेक्ट शूटिंग स्टार है। हालांकि वर्क ये भी कर रही है, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से बनी। देखो यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया ट्विज़र टॉप टाइप का बना के, और इसके बाद ये शूटिंग स्टार बनी। एक्चुअल में ये शूटिंग स्टार भी एक्टिवेट हो गई है, और देखो, लेकिन यहाँ पर आपका एसएल बड़ा बनेगा, यहाँ पर आपकी एंट्री रहेगी, इसका हाई आपका एसएल रहेगा। देखो कभी आपका एसएल हिट नहीं हुआ, विक बस बनाया मार्केट ने, और देखो कितना नीचे गिरा भाई साहब, कितना नीचे गिरा भाई, समझ रहे हो आप। एक्टिवेट तो यहीं पर हो गई थी। शूटिंग स्टार वर्क कब करती है, जब उसके पास कोई रेजिस्टेंस हो। तो ये देखो रेजिस्टेंस है, ये इसके जस्ट हाई को टच करके शूटिंग स्टार बनी, तो एक्चुअल में एंट्री यहाँ भी बन गई थी। लेकिन मैंने ब्यूटीफुली इस शूटिंग स्टार को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये डबल कंफर्मेशन दे रही है। एक तो ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, ऊपर से मार्केट ने फिर से एक रेजिस्टेंस बनाया, और उसने इस रेजिस्टेंस के पिन पॉइंट से इसने रिजेक्शन दिया, तो ये डबल कंफर्मेशन है। एक कंफर्मेशन ये रेजिस्टेंस, दूसरा कंफर्मेशन ये रेजिस्टेंस, तो डबल डबल कंफर्मेशन है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। इसका हाई आपका एसएल रहता है, और यहाँ पर आपका एसएल छोटा है। आपको हमेशा वो प्राइस एक्शन ढूंढना है, वहां एंट्री ढूंढना है जहां पर आपका एसएल क्या बनता है, छोटा बनता है। यहाँ पर आपका एंट्री बनती है, और देखो इसका डबल आपका टारगेट है, आपका प्रॉफिट यहाँ बुक हो जाएगा, इसका डबल आपका टारगेट। आप चाहो तो फर्दर इसको और भी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मैं यूजुअली डबल टारगेट रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। यहाँ पर आपने पुट लिए, जितना आपका एसएल है उसका डबल आपको टारगेट मिलता है, आप निकल जाओ। स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग के लिए तो भैया कैंडल स्टिक में महारत होना ही चाहिए। मेरी बात याद रख लो, स्कैल्पिंग का किंग बनना है तो कैंडल स्टिक से प्यार कर लो। चलो, अभी अपन ने बुलिश इनगल्फिंग पढ़े थे, अब ये बेरिश इनगल्फिंग, दोनों का नाम BEBE है, कंफ्यूज मत होना। ये बुलिश इनगल्फिंग है, बुलिश, और ये बियरिश इनगल्फिंग है, मतलब कि ये रेड कैंडल इनगल्फ कर रही। देखो बेचारी छोटा सी ग्रीन कैंडल पूरा खा गई। अच्छा, मैंने यहीं पर बियरिश इनगल्फिंग को चूज क्यों करा, यहाँ पर चूज क्यों नहीं करा, यहीं पर क्यों चूज करा, पता है क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से बिग बना के आई है। प्रीवियस स्विंग देखो, ये प्रीवियस स्विंग है, ये देखो प्रीवियस स्विंग है ये, और जस्ट स्विंग से रिजेक्शन लेके बहुत बड़ी एनगल्फ कैंडल बनी है, परफेक्ट रेजिस्टेंस के लेवल से बड़ी एनगल्फिंग कैंडल बनी है। अब ये कैंडल के लो में आपकी एंट्री बनेगी, इसका हाई आपका एसएल रहेगा। कितना बड़ा एसएल बताओ साहब, तो टारगेट भी डबल रहेगा। मिला कि नहीं मिला, जितना बड़ा एसएल उससे डबल टारगेट, मिला ना। अब देखो आगे, अभी कैंडल स्टिक के नाम शूटिंग स्टार प्लस बियरिंग इनगल्फिंग, ये कोई पैटर्न नहीं होता, आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, आपको गूगल में नहीं मिलेगा, लेकिन ये डबल कंफर्मेशन होता है। एक तो ये शूटिंग स्टार है, ऊपर से ये सॉरी ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है, क्योंकि इसने ये वाली छोटी डोजी को पूरा इनगल्फ कर ली है, प्लस ये स्पिनिंग टॉप है, शूटिंग स्टार बोल रहा हूँ इसको, स्पिनिंग टॉप है ये, स्पिनिंग टॉप प्लस बियरिश इनगल्फिंग। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल जो है, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल जस्ट इसके आसपास बनी। अगर आप यहाँ से देखो तो ये इसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। एक तो यहाँ पर भी बिग बनी है, ऊपर से यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन किया था, प्लस मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव, क्योंकि ये देखो कितनी खतरनाक सेलिंग आई थी, टॉप से इतनी खतरनाक सेलिंग आई थी। तो ये आम रिटेलर की तो बात नहीं है, ये तो कोई बड़ी मछली ने सेलिंग करी है, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल कौन बनाता है, बड़ी बड़ी कैंडल क्या आम आदमी बनाता है, नहीं। जब इस टाइप की बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं तो ये बड़ी मछली बनाती है, अपन जैसे लोगों की बस की बात नहीं है ये। तो अगर कोई बड़ी मछली ने इतनी खतरनाक सेलिंग कराया है तो वो इतनी आसानी से मार्केट को ऊपर जाने देगा क्या, नहीं, वो नेगेटिविटी करेगा। भले बहुत नीचे ना गिराए, लेकिन ऊपर भी नहीं आने देगा, या तो वो साइडवेज रखेगा या तो नीचे गिराएगा। तो पहला तो बड़ी मछली का यहाँ पर गेम चल रहा है, वो अपने पास साइन रहेगा। दूसरा, जहां पर कल मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था वहां पर ये परफेक्ट स्पिनिंग टॉप प्लस बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही इसने टच किया,
यहाँ पर ये वाले इसने रेजिस्टेंस लेवल को टच किया तो तुरंत अपन पुट थोड़ा ना ले रहे हैं, अपन तो पैटर्न बनने के बाद पुट ले रहे हैं भैया। पहले ये ग्रीन बनी, अपन ने कोई ट्रेड नहीं करे, फिर ये रेड बनी, तब अपन ट्रेड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने को ये स्पिनिंग टॉप टाइप का पैटर्न दिख गया, क्योंकि डबल डोजी मतलब स्पिनिंग टॉप, प्लस ये बेरिश इनगल्फिंग भी बन गई। ये एक पैटर्न है जो मेरे हिसाब से है, ये गूगल में नहीं मिलेगा। आप अगर देखोगे तो ये स्पिनिंग टॉप भी है और बेरिश इनगल्फिंग डबल डबल कंफर्मेशन, इसलिए यहाँ पर पुट बनती है। और देखो अगर आप पुट लेते हो और अगर आप बड़े टारगेट के लिए बैठते हो तो कितना ब्यूटीफुल गिरा इसके बाद ही, और आपका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं करेगा ये। एक्चुअल में आपका स्टॉप लॉस ये है, और अगर आप लॉन्ग ट्रेड के लिए बैठे हो बड़े टारगेट के लिए तो आपका स्टॉप लॉस ये कभी हिट नहीं करा, आई नीचे ही गया ये पूरा। लेकिन अपने को तो 1:2 लेना है, तो 1:2 यहाँ मिल गया, अपन निकल गए, बात खत्म। अपने को क्या मतलब ये फिर ऊपर जा रहा है कि नीचे यार, अपने को 1:2 मिला, अपन निकले, फिर अपन नेक्स्ट पैटर्न में आ गए, फिर अपन नेक्स्ट पैटर्न में आ गए। सिंपल। स्कैल्पिंग कर रहे हो 1:2 ले लो, 1:1 ले लो, निकल जाओ। ग्रेव स्टोन डोजी तो क्या बोलते हैं, ग्रेव स्टोन डोजी। लेकिन यहाँ पर ये फेल हो गया। हाँ स्कैल्पिंग करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग ट्रेड लोगे और 1:2 का टारगेट रखोगे तो ये फेल हो गया, इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन कैंडल तो कैंडल है, बनी तो मैंने आपको दिखाया ग्रेव स्टोन डोजी। क्यों? इसमें नीचे विक नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे इसमें नीचे विक नहीं है, इसमें सिर्फ ऊपर विक है, और बहुत छोटी सी बॉडी रहती है ग्रेव स्टोन डोजी में, एकदम छोटा सी, ना के बराबर, सिर्फ बिक ही बिक रहती है। परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बनी है, परफेक्ट सेटअप, यहाँ पर ट्रेड लेना बनता ही बनता है। लेकिन फेल हो गया, कोई बात नहीं। ग्रेव स्टोन डोजी, इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न, गूगल में इसको पियर्सिंग लाइन बोलते हैं, मैं इसको पियर्सिंग पैटर्न बोलता हूँ। पियर्सिंग पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न का मतलब क्या है, एक अच्छी खासी रेड कैंडल जो ब्रेक डाउन दे इंपॉर्टेंट लेवल का, लेकिन अगली कैंडल इसके हाफ से ज़्यादा एरिया को कवर कर जाए और कैंडल क्लोज कर दे। ज़्यादा ऊपर निकल जाए तो और अच्छी बात है, वो तो एनगल्फिंग भी बन जाएगी, लेकिन क्लोजिंग इसके हाफ एरिया के ऊपर होना चाहिए, वो पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। बहुत खतरनाक काम करता है हमेशा, 95% की एक्यूरेसी इसकी, याद रखना 95% की एक्यूरेसी है पियर्सिंग पैटर्न की और डार्क क्लाउड कवर की, बहुत खतरनाक एक्यूरेसी होती है। अभी डार्क क्लाउड कवर ही बताऊंगा आपको आगे कैसे होता है। तो 95% के इसको क्या बोलते हैं, पियर्सिंग पैटर्न। इसके हाफ से ज़्यादा वाले हिस्से, मतलब रेड कैंडल का जो हाफ एरिया है उसके हाफ एरिया से ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज करना चाहिए, ग्रीन वाली। ठीक है, यहाँ पर भी और 2-4 पैटर्न आपको देखेंगे, लेकिन एग्जैक्टली सही जगह में नहीं बने ये। देखो कोई ढंग का पैटर्न नहीं बना यहाँ पर, अगर देखोगे तो डोजी डोजी बस बनी है, प्रॉपर वाली डोजी, लेकिन आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा यहाँ पर, पैटर्न नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पर बना एक डार्क क्लाउड कवर, मैंने इसको मार्क नहीं किया, ये डार्क क्लाउड कवर बना है, ये वाली कैंडल के हाफ से ज़्यादा एरिया के नीचे इसने क्लोज किया है, इसका हाई आपका एसएल रहेगा, इसका हाई का एसएल कभी हिट नहीं हुआ, देखो मार्केट नीचे आ गया, वो बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ये वाला पैटर्न, ये 2 कैंडल का पैटर्न, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर का मतलब एक कैंडल जिसने पूरा इसका एरिया कवर कर दी, डार्क कर दी, निगेटिविटी फैला दी इसने। डार्क का मतलब क्या होता है, निगेटिविटी, मतलब कि ये वाली कैंडल ने नेगेटिविटी फैला दी। हालांकि ये वाली कैंडल बुलिश गई आपको डराने के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं करी कभी, और देखो नीचे गिर गया, काम करती है। और भी पैटर्न आपको दिखेंगे, जैसे ये माँ बेटी कैंडल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये माँ बेटी कैंडल है, याद है ना, मदर कैंडल बेबी कैंडल सुने हो आपने, माँ बेटी कैंडल, मदर कैंडल बेबी कैंडल। इसकी शर्त क्या होती है कि बाजू वाली कैंडल छोटक सी बनती है और ये इसका हाई ब्रेक ना करे, और इसके हाफ देखो, इसका रूल होता है एक, ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है, इसका रूल क्या होता है कि मदर कैंडल के हाई को ये ब्रेक ना करे, और मदर कैंडल के मिडिल भाग, मिडिल पार्ट को याद रखना, मिडिल पार्ट के नीचे भी नहीं आना चाहिए, इसके बीच में इतने एरिया में रहना चाहिए, तो ये मदर कैंडल बेबी कैंडल होती है। इसका शर्त क्या होता है, इसके हाई के ऊपर ट्रेड ली जाती है, इसके हाफ एरिया को, या फिर इसके लो सेफ, अगर सेफेस्ट जाना है तो लो, सेफेस्ट जाना है तो लो एरिया का आप स्टॉप लॉस रखते हो, अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो मिडिल रेंज का आप स्टॉप लॉस रखते हो, और इसका हाई क्रॉस करने में आपको ट्रेड लेना होता है, और जितना टारगेट इसका हाफ है उतना ही टारगेट ऊपर साइड में होता है स्कैल्पिंग में, और लॉन्ग ट्रेड में जितना ये है, ये वाली बड़ी वाली कैंडल, उतना ही टारगेट ऊपर साइड में होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितनी बड़ी ये ग्रीन कैंडल बनी है उतना ही बड़ा टारगेट आपको लगभग ऊपर मिल जाएगा। इस बार पूरा नहीं मिला, लेकिन मिल जाता है मैक्सिमम टाइम, पैटर्न बनना करके बता रहा हूँ आप, कभी कभी फेल भी होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, और आपको बीच में और भी लगेगा कि सर यहाँ भी तो बन रही थी, यहाँ भी तो बन रही थी, लेकिन जगह भी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जब नेक्स्ट लाइव होगा, अभी मैं आपको कैंडल बता रहा हूँ लाइव चार्ट में कहाँ कहाँ बनी है, इसके बाद जब नेक्स्ट लाइव होगा तो मैं ये बताऊंगा कि वो कैंडल कहाँ पर बनती है तो ज़्यादा वर्क करता है। भाई प्रोसेस है, प्रोसेस से सीखना पड़ेगा, टाइम लगता है इसमें, है ना, एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख जाओगे। तो कैंडल स्टिक में ही मेरी मास्टरी है, तो मैं कैंडल स्टिक आपको पढ़ाऊंगा तो एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, पहले आप कैंडल को तो देख लो कि कैंडल किसको क्या बोलते हैं। अभी आधे लोगों को तो ये रटने के लिए 4 दिन लगेगा,
अभी आप जितने लोग होशियारी मार के देख रहे हो ना, आप लोगों को रटने के लिए 4 दिन लगेगा। अभी तो नाम ही याद नहीं होंगे आपको। अभी तो नाम याद करना है आपको, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला हूँ, यही होमवर्क है आपका। सारी कैंडलें याद करना है आपको। यूएस का चार्ट देखना है आज आपको। बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, ग्रीन कैंडल, इसको ऊपर और नीचे पूरा इसने एनगल्फ कर ली, इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। नेगेटिव पैटर्न होता है, देखो कितना प्यारा मार्केट गिर गया। इन्वर्टेड हैमर कैंडल, याद आया? इन्वर्टेड हैमर कैंडल अभी याद करो, थोड़ी देर पहले बताया था। इन्वर्टेड हैमर कैंडल पॉजिटिव साइन होता है कि नेगेटिव साइन होता है? चलो बताओ। बीच बीच में ये बच्चों टाइप के सवाल इसलिए पूछ लेता हूँ कि 2 मिनट के लिए गले को शांति मिल जाती है और आप लोग की उंगलियों में जो खुलबुली मच रही है वो भी पूरी हो जाएगी कमेंट करने की। पॉजिटिव साइन, वेरी गुड। तो तो ये पॉजिटिव साइन है ना। अब बताओ, पिछली बार भी वर्क की थी, इस बार भी वर्क की कि नहीं की? लेकिन ये प्रॉपर हैमर बनना चाहिए, उल्टी वाली। देखो, इसको देख के लग रहा था बाप रे तबाही मच गई, क्या खतरनाक ब्रेकडाउन आ गया, अब तो मार्केट पागल हो गया, अब तो बहुत बड़ी सेलिंग आएगी। आप बताओ। अच्छा, आप एक बात बताओ मेरे को। अच्छा बताओ मत, सुन लो बस, क्योंकि बताओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मन ही मन में खुद को जवाब दे देना, मेरे को मत देना। जब इस टाइप का गिरावट आता है और ये विक जो बन के ऐसी वाली कैंडल बनती है, तो इसके पहले आप उल्टा सोच के पुटा ही लेते थे ना? सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनो, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जवाब तो देना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरे को पता है मैं कुछ अलग सिखा रहा हूँ आपको। मेरे को पता है मैं आपका माइंडसेट चेंज कर रहा हूँ। जब इतनी गिरावट आती थी पहले, इसके पहले, और जब इस टाइप की कैंडल बनती थी जिसमें ऊपर इतनी बड़ी विक रहती थी, तो इसको देख के आप यही सोचते थे ना कि और नीचे जाएगा? सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? दिल में हाथ रख के बोलना। इसको देख के आप लोग अभी तक यही सोचते थे ना कि भाई साहब अब तो ये और नीचे जाएगा? पक्का ये करते थे ना? लेकिन अब नहीं करना, उल्टी खोपड़ी चलाना यहां पर। उल्टी खोपड़ी, अगर इन्वर्टेड हैमर बन रही है तो उल्टी खोपड़ी चलाना है आपको, याद रखना। ये साइन होता है रिवर्सल का, याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं। ये साइन होता है रिवर्सल का। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि यहां बना तो यहीं से रिवर्सल होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसी ना किसी सपोर्ट लेवल के आसपास बनना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसी ना किसी सपोर्ट लेवल के आसपास बनना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर सपोर्ट है कहाँ? अरे भैया ये है ना, यहां से रिवर्सल, यहां से रिवर्सल, यहां से रिवर्सल। इतना आसान है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, पता है आपको सब कुछ। देखने का नजरिया चाहिए बस। कितना आसान है बताओ? समझाने वाला चाहिए बस, सब कुछ आसान लगने लगता है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने, देखो कितने पैटर्न बने भाई साहब। एक दिन में कितने पैटर्न बना के रख दिया मैंने। सोचो कितनी स्कैल्पिंग होती है। आप लोग कई बार पूछते हो सर आप पैसे कैसे कमाते हो? सर हम देखते रह जाते हैं, आप 5,000 का प्रॉफिट 50,000 पहुंचा देते हो। आप लोग बोलते हो ना सर आप चुटर पुटर स्कैल्पिंग कर लेते हो अकेले अकेले, हमको नहीं बताते। अरे भैया यही सब देखता हूं मैं, यही सबसे तो पैसा आता है। यही है वो जादुई चीज, यही है वो ब्रह्मास्त्र। कोई इंडिकेटर नहीं, नेकेड चार्ट, पैसों की बारिश। बस देखने का नजरिया चाहिए। अपनी आंखों के द्वार खोलो, अपनी सोच को बढ़ाओ, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कोई एल्गो की ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है, किसी की सर्विस लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। खुद से पैसे कमा सकते हो आप चाहो तो। ढेर सारे पैटर्न देखो तो, एक दिन में क्या सारे पैटर्न बने। चलो आगे बताता हूं मैं। कॉन्फिडेंस आएगा आपको? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बियरिश एनगल्फिंग हो गई, इन्वर्टेड हैमर हो गई, ये है डार्क क्लाउड कवर। पता मैं धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोगों को बोर भी लग रहा होगा। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कैंडल याद हो जाए, और बाद में जब आप स्ट्रीम को रिमाइंड करके देखो तो आपको पता तो चले। पता लग रहा फट 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 बोल दिया, आप लोग की सर के ऊपर से निकल गया। भैया यही तो सिखाना है मेनली। इसको क्या बोलते हैं? डार्क क्लाउड कवर। इसको बियरिश एनगल्फिंग नहीं बोलेंगे, इसको डार्क क्लाउड कवर बोलेंगे। क्यों भैया इसको बियरिश एनगल्फिंग क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसने पूरा एनगल्फ कहाँ करी है, इसने इसका लो के नीचे क्लोज कहाँ करी है। इसने इसके लो के नीचे क्लोज करती तो ये बियरिश एनगल्फिंग बन जाती। जैसे ये आई है,
इसके नीचे क्लोज करी इसने, इसकी ओपनिंग प्राइस के नीचे भी क्लोज करी और लो के नीचे भी आई है ये, इसलिए बेयरिश एंगल्फिंग है। लेकिन ये देखो इसके लो के नीचे आई नहीं है ये, ना ही इसके ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज करी है, मतलब ये ग्रीन कैंडल के ओपनिंग प्राइस के नीचे ये रेड कैंडल ने क्लोज नहीं करी है, इसलिए बेयरिश एंगल्फिंग नहीं है। ये क्या है? डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर मतलब नेगेटिविटी, मतलब मनहूसियत, मतलब ये कैंडल मनहूसियत फैला रही है, मतलब कि नेगेटिविटी फैला रही है। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा तो भैया टारगेट भी तो ठोक बजा के लेना पड़ेगा ना, डबल का। तो हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन देखो मार्केट ने कितना परेशान किया। आपने यहाँ पर ट्रेड लिए, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई है, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, फिर अच्छा खासा लॉस दिखाया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, फिर अच्छा खासा लॉस दिखाया। यहाँ तो आप डर ही जाओगे। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस ये है और अगर आप अडिग हो अपनी बात पे कि नहीं मेरा पैटर्न सही है, मेरे को अपनी कैंडल पे विश्वास है, जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा पुष्पा झुकेगा नहीं, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा पुष्पा झुकेगा नहीं, तो देखो मार्केट भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, नाटक तो करेगा लेकिन झक मार के आएगा। शर्त ये है कि अपने डिसिप्लिन पे बने रहो। ट्रेड ले लिए तो या तो डबल टारगेट लेंगे या तो स्टॉप लॉस देंगे, बात खत्म। बीच में कितना बार उठा पटक करे, कितना बार उठा पटक करे, कितना बार उठा पटक करे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। बियरिंग पियर्सिंग, अरे भैया नाम अलग अलग हैं, बियरिंग पियर्सिंग बोल लो, जो लगे बोल लो, समझ जाओ बस। इसको आम बोल लो ना तुम, एक काम करो कपिल जी, इसको आम बोलते हैं, आम, मैंगो बोलते हैं इसको, मैंगो, मैंगो बोल लो इसको, मैंगो बोलो। क्या फर्क पड़ता है क्या बोलते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है बोल लो, एक दो तीन चार बोल लो, समझ जाओ बस जो समझा रहा हूँ। चलो अब यहाँ देखो, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। इसको क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न की शर्त क्या है? एक अच्छी ग्रीन कैंडल, और अगर ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बन रही तो ज़्यादा मजा है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बन रही तो ज़्यादा मजा है। ये रेजिस्टेंस लेवल कैसे पता चला? यहाँ भी एक बड़ा वाला इवनिंग स्टार बनने के बाद मार्केट नीचे आया था, और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल, और जस्ट उसी लेवल पर फिर से इवनिंग स्टार बन रहा है। तो एक अच्छी ग्रीन कैंडल, इसके बाद डोजी कैंडल। हालांकि ये डोजी छोटी होती तो और मजा आता, हालांकि ये डोजी बड़ी है। परफेक्ट इवनिंग स्टार पता है कैसा बनता है? ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल, ऐसी छोटा सी डोजी कैंडल, और फिर रेड कैंडल। ये है परफेक्ट इवनिंग स्टार। लेकिन ठीक है, काम चल जाए, क्योंकि भाई पीडीएफ में देखने में जो रियलिटी होती है रियल चार्ट में नहीं बनती कई बार। ये रियल चार्ट है भैया, ये पीडीएफ नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा। रियल चार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, रियल चार्ट में ऐसे ही पैटर्न बनते हैं। रियल चार्ट में देखो, पीडीएफ देखोगे तो आपको पैटर्न इतना ब्यूटीफुल दिखेगा, ऐसा वाला, ऐसा इतना ब्यूटीफुल एकदम, है ना। अगर आप पीडीएफ देखोगे कहीं का खोल के तो ऐसा ब्यूटीफुल पैटर्न दिखेगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता भाई। रियलिटी में इस टाइप के पैटर्न बनते हैं, और मैं आपको हार्श रियलिटी पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है? इवनिंग स्टार पैटर्न। 1:2 के आसपास का टारगेट रहता है, अचीव हो गया। इसका हाई आपका एसएल, इसका यहाँ पर आपकी एंट्री, और 1:2 आपका टारगेट अचीव हो गया। 1:2 नहीं होगा तो 1:1 में तो अपन को प्रॉफिट बुक कर ही लेना, ट्रेलिंग एसएल करके। बियरिश एंगल्फिंग फिर से आ गई, देखो इसका हाई से ऊपर, इसके हाई के पास से चालू हुई और इसके लो के आसपास आके क्लोज हो गई, इसकी ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज हो गई। बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, इसका हाई एसएल और उससे बड़ा टारगेट मिल गया, काम करता है, स्कैल्पिंग हो जाएगी आपकी आराम से। ट्वीजर बॉटम, अजीब सा दिख रहा है ना। आपने अभी तक ट्वीजर बॉटम कैसा पढ़े हो? आपने पक्का जहाँ से सीख के आए होगे, या आपने जो भी कहीं से भी सीखे हो, आपने तो यही पढ़े हो कि बड़ी रेड कैंडल और पूरी बराबर में बड़ी ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं ट्वीजर बॉटम। लेकिन नहीं भैया, ये फोटो में देखने में अच्छा लगता है, रियल मार्केट में इस टाइप के भी ट्वीजर बॉटम बनते हैं। ये ट्वीजर बॉटम क्यों है पता है आपको? इसकी तो नीचे विक नहीं है, अगर इसकी विक नीचे होती तो ये ट्वीजर बॉटम बनता, लेकिन नहीं, साइज एकदम सेम है, बॉडी एकदम सेम, बन रहा है सपोर्ट लेवल के आसपास। यही सपोर्ट लेवल क्यों है? बड़ी ग्रीन कैंडल यहीं से आई थी। ध्यान दो, मेरी हर बात में कोई ना कोई मकसद छुपा है। मेरे शब्दों को अपने दिमाग में उतारो, मैं जो जो बोल रहा हूं उसको आत्मसात कर लो, मतलब महसूस करो मैं जो बोल रहा हूं उसको। यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्यों है? ये छोटी छोटी बातें सीख जाओगे ना, बस जादूगर बन जाओगे। यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्यों है? क्योंकि यहाँ बड़ा पैसा लगा है, क्योंकि यहाँ बड़ी कैंडल आई है। यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्यों है? क्योंकि यहाँ बड़ा पैसा लगा है।
क्योंकि यहाँ बड़ी कैंडल आई है इसलिए यहीं से मार्केट उठ रहा है, यहीं से मार्केट उठा है इसलिए यहीं से मार्केट उठ रहा है। और परफेक्ट साइन दिया है मार्केट ने ट्विज़र बॉटम कैंडल बना के। ट्विज़र बॉटम क्यों है? जितनी बड़ी इसकी विक है उतनी बड़ी इसकी विक है, जितनी बड़ी इसकी बॉडी उसकी बड़ी उतनी बड़ी इसकी बॉडी है। लेकिन इसकी भी एक शर्त है कि इसकी बॉडी और इसकी बॉडी सेम होना चाहिए और बिल्कुल बराबर में होना चाहिए। इसीलिए ट्विज़र बॉटम है, ये एक्टिवेट हो गया। इसका लो आपका एसएल, इसका यहाँ पर आपकी एंट्री और इससे डबल ट्रिपल आप टारगेट कर लो, प्रीवियस स्विंग के हाई तक आपका टारगेट। इसके बाद ये ऊपर गया अपने कुछ से मतलब नहीं, अपन यहाँ टारगेट बुक कर लेंगे। ठीक है सर जी, बियरिश एनगल्फिंग के बाद बुलिश एनगल्फिंग भी है ना? हाँ, ये बियरिश एनगल्फिंग है और ये बुलिश एनगल्फिंग है, और देखो ये भी वर्क कर गई। होल्ड करने वाला चाहिए, इससे डरना मत फिर, लेकिन स्टॉप लॉस यही रखना पड़ेगा। अगर इतनी ताकत है स्टॉप लॉस रखने की तो टारगेट भी मिलेगा। मैंने क्या बोला? पुष्पा बन जाओ, झुको मत। या तो स्टॉप लॉस लेना या तो टारगेट लेना। जिस दिन आप पुष्पा बन जाओगे ना, मतलब आप झुकोगे नहीं, आप डिसिप्लिन बन जाओगे। यहाँ पर आपकी एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका टारगेट। जिस दिन आप ये करना सीख जाओगे ना, पैसा नहीं कमाओगे तो बोलना। आप लोग की दिक्कत क्या है पता है? यहाँ ट्रेड तो ले लिए क्योंकि सर ने तो पढ़ा है, ये तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। अब मान लो मैंने आज आपको पढ़ा दिया, हाँ, अब देखना कई लोग क्या होशियारी मारेंगे। एक मिनट यार, पीठ में बड़ा दर्द है, कोई दवाई आती है क्या पीठ दर्द की? बहुत दर्द है मेरी पीठ में। एक मिनट, हाँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर बेरिस एनगल्फिंग भी बनी है और यहाँ पर बुलिस एनगल्फिंग भी बनी है। लेकिन आप लोग के साथ दिक्कत क्या है कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, आप मंडे को ये वाला पैटर्न देखोगे, आप ट्रेड भी कर लोगे, लेकिन ना यहाँ पर आप डर जाओगे। आपके साथ दिक्कत ये है, आप यहीं देख के डर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ना एक बहुत बुरी शक्ति है, बहुत घिनौनी बात है आपके लोग के अंदर। आप लोग ना पीएनएल देखते हो, और जो इंसान पीएनएल देखता है वो कभी जीवन में सक्सेसफुल नहीं बन सकता। पीएनएल देखते हो आप लोग चार्ट नहीं देखते। आप लोगों ने ट्रेड ले लिए, अरे यार 500 रुपये माइनस चल रहा है, अरे यार 1000 रुपये माइनस चल, चार्ट नहीं देखोगे, पीएनएल देखोगे। पीएनएल नहीं देखना है, चार्ट देखना है। यहाँ एंट्री, यहाँ स्टॉप लॉस। जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा अपन झुकेंगे नहीं, और जब तक टारगेट हिट नहीं होगा तब तक झुकेंगे नहीं। बीच में कितना ही ऊपर नीचे हो जाए, कितना ही ऊपर नीचे, हमको कोई मतलब नहीं। जब तक अगर हमने कोई सेटअप पे एंट्री बनाई, या तो टारगेट लेंगे या तो स्टॉप लॉस लेंगे। लो ना यहाँ पर, आप लो, बना दिया मैंने, ये लिखो, बियरिश एनगल्फिंग, वो बुलिश एनगल्फिंग, ले लो, लिख दिया। ये भी एक्टिवेट है और ये भी टारगेट दे दी। काम तो कर रही है। सीखने का और देखने का नजरिया चाहिए। ठीक, ट्विज़र टॉप, ट्विज़र बॉटम हो गया। शूटिंग स्टार फिर से परफेक्ट रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास बनी है, विग बना के शूटिंग स्टार। इसके पहले एक डोजी बनी थी, परफेक्ट काम करी, नीचे भी आई। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं दी, लेकिन 1:1 तो दे ही दी। जितना बड़ा ये, जितना बड़ा इसका स्टॉप लॉस है, 1:1 आपको मिल गया। ठीक है, और यहाँ चलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ध्यान से देखो, मॉर्निंग स्टार अगर आप फोटो में देखोगे तो ऐसा दिखता है, रेड कैंडल, डोजी कैंडल और ग्रीन कैंडल, है ना? लेकिन फोटो में बड़ा ब्यूटीफुल लगता है, रियल चार्ट में इस टाइप से ही बनता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। क्यों? यहाँ पर क्यों? क्योंकि सपोर्ट लेवल के पास बनना है, लो शिफ्ट हो रहा है। एक लो ये, दूसरा लो ये, तीसरा लो ये, और यहीं पर इसने सपोर्ट भी दिया है। परफेक्ट जगह है, ट्राई मारना तो बनता है ना यार। देखो, शेयर मार्केट में 100% कुछ नहीं होता दोस्त। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जिसको ये बोल सके कि भैया ये 100% वर्क करती, ना 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 ना, 100% कुछ नहीं होता। लेकिन ट्राई तो मारना पड़ेगा ना यार। और ट्राई हमको ऐसी जगह मारना जहाँ छोटा स्टॉप लॉस बनेगा। जैसे ये देखो, मॉर्निंग स्टार, यहाँ पर अपनी एंट्री रहेगी, यहाँ पर अपना एसएल रहेगा, इसका डबल ट्रिपल अपना टारगेट रहेगा, यहाँ पर अपन अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये हमको नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि यहाँ तक जाएगा। देखो, मैं जब ट्रेड करता हूँ ना, तो मैं यहाँ एंट्री बनाता हूँ, यहाँ अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ और ये अपना टारगेट रखता हूँ। मैं इसके लिए नहीं जाता, मैं इसके लिए जाता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लिया था, डोजी बना के नीचे आया, तो मेरा टारगेट ये वाला लेवल रहेगा। मेरा टारगेट ये लेवल नहीं रहेगा, मेरा टारगेट ये लेवल रहेगा। मैं सेफ्टी की तरफ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि डोजी कैंडल का लो भी यहाँ पर है, ये डोजी कैंडल का हाई भी यहाँ पर है, तो मेरे लिए ये रजिस्टेंस। और देखो यहाँ से इसने रजिस्टेंस लिया भी था, वो तो जरा बुलिश कैंडल बन गई, नहीं तो ये रिवर्सल भी दे देता है कई बार। अपना एंट्री यहाँ पर, अपना टारगेट यहाँ पर, कितना आसान है। ये देखो, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, यहाँ पर आपकी एंट्री, यहाँ पर आपका एसएल, इसका 1:1, 1:1 से भी ज़्यादा टारगेट। स्कैल्पिंग के लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी है।
एक ही दिन में कितने पैटर्न बन रहे हैं? एक ही दिन में देखो तो सही कितने पैटर्न बन रहे हैं। 10 पैटर्न तो मैं बना के दिखाया हूं आपको, इससे भी ज्यादा बनते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो अनगिनत बनते हैं। ये तो डोजी कैंडल है, इसका कोई रूल, बस नॉलेज के लिए है। डोजी कैंडल, इस पर कोई ट्रेड नहीं होती, ये बस बता रहा हूँ कि डोजी कैंडल, इसको बोलते हैं प्रॉपर डोजी। ऊपर भी बिग, नीचे भी बिग, बॉडी बराबर बीचों बीच में, इसको बोलते हैं डोजी। इसका कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद वाली कैंडल का मतलब होता है, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं, अभी पढ़े हो ना। ये पीपी का मतलब क्या है? पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न, इसके हाफ से ज़्यादा भाग को कवर कर दिया और इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, और दोनों का लो सेम है, ओपनिंग सेम है। पियर्सिंग पैटर्न देखो कितना खतरनाक काम करती। लेकिन इसका स्टॉप लॉस तो देखो भाई साहब कितना बड़ा बनेगा, लेकिन टारगेट भी तो देखो भैया कितना बड़ा बनेगा। काम करता है कि नहीं करता है? मैंने क्या बोल रहा हूँ, पियर्सिंग पैटर्न की एक्यूरेसी कितनी है? 95%। याद रखना, पियर्सिंग पैटर्न की एक्यूरेसी कितनी है? 95%। सर मॉर्निंग स्टार पैटर्न इज अबव डोजी हाई। नहीं, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता हुआ देखे तो ये वाली कैंडल जहां क्लोज होती है वहीं पर एंट्री बन जाती है। देखो, थोड़ा अर्ली एंट्री लो ना तो प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल जाता है। यहीं पर एंट्री लोगे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पर एंट्री लोगे और कैंडल क्लोज होने का वेट करोगे फिर तो यहाँ एंट्री मिलेगी, तो मोमेंटम तो ऑलरेडी मिस हो जाएगा। अब आप कोर्स कर रहे हो, अब मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। मैं इसका हाई का ब्रेक नहीं करता, वेट नहीं करता, मैं तो यहीं ठोक देता हूँ। मैं इसका वेट नहीं करता, इसका वेट करते रहूँगा तो हो गया काम फिर। मैं तो यहीं ठोक देता हूँ, मतलब यहीं पर बाय कर लेता हूँ। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ काम करो, कॉन्फिडेंस जरूरी है। हैमर, ब्यूटीफुल हैमर। और हैमर सही जगह में बने तो बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन कई बार मार्केट के बिहेव के साथ, मार्केट अगर सही नहीं है तो फिर ये थोड़ा सा ट्रैप करके ऊपर जाता है। लेकिन तब भी अगर आपने हैमर में ट्रेड ली हो तो 1:2 का टारगेट तो आपको ये वाली ग्रीन कैंडल में मिल गया, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है आपको, कि यहाँ पर डोजी बना था, यहाँ से मार्केट नीचे आया था, तो यही तक का हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पर आपने एंट्री बनाया, ये आपका SL है, ये आपका टारगेट है। स्कैल्पिंग के लिए बेहतरीन उपाय हैमर कैंडल। अच्छा, हैमर कैंडल क्यों यहाँ पर काम करेगी? क्योंकि ये सपोर्ट है। यहाँ से एक शार्प बाइंग आई थी और हैमर कैंडल का लो जस्ट बराबर में है, इसलिए हैमर कैंडल इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हैमर तो कई जगह बनती है। यहीं पर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से बड़ी बाइंग आई थी, और बड़ी बाइंग कौन करता है? अच्छे लोग करते हैं, बड़े लोग करते हैं, अमीर लोग करते हैं। तो उनके साथ रहो, बड़े लोगों के साथ रहोगे हमेशा फायदे में रहोगे। बड़े लोगों के साथ रहो, हमेशा फायदे में रहोगे। और ये बड़े लोगों का काम है जो ऊपर और नीचे करके ट्रैप करते हैं, वही नीचे गिराते हैं और वही ऊपर उठाते हैं, आप जैसे लोगों को बर्बाद करने के लिए। बड़े लोगों के साथ रहो, हमेशा फायदे में रहोगे। बड़ी कैंडल मतलब बड़े लोग। इवनिंग स्टार पैटर्न परफेक्ट, परफेक्ट जगह में बना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ये डोजी कैंडल का हाई, मतलब यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया था और यहाँ पर फिर डोजी बनाया। फिर देखो इवनिंग स्टार पैटर्न की क्वालिटी क्या होती है, कि यहाँ पर होना चाहिए बुलिश एनगल्फिंग, छोटी वाली डोजी और रेड एनगल्फिंग कैंडल। और देखो परफेक्ट इवनिंग स्टार पैटर्न बना। इसका हाई आपका SL रहेगा, यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी। कैंडल ने विक जरूर बनाई, लेकिन सस्टेन नहीं करी, 1 मिनट भी सस्टेन नहीं करी, तुरंत नीचे आ गई। और देखो कितना बड़ा टारगेट मिला। होल्ड करने की पावर हो, पुष्पा बन जाओगे, तो या तो SL के लिए जाओ या तो टारगेट के लिए जाओ, सिंपल। अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो SL हिट भी हो सकता है, फिर आपको SL देना पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लोगे तो बच जाओगे। कभी कभार SL भी हिट हो जाता है, कोई बात नहीं, 100% तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर बताना भूल गया, ये देखो डार्क क्लाउड कवर, ये वाली बुलिस कैंडल के हाफ से ज़्यादा एरिया को इसने कवर कर दिया। ये बुलिस कैंडल का हाफ से ज़्यादा एरिया इसने कवर कर दिया और यहाँ पर कैंडल क्लोज कर दिया। डार्क क्लाउड कवर देखो कितना खतरनाक वर्क करी है, मैं मार्क करना भूल गया। यहाँ पर काम करी ना डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग पैटर्न देखो फिर से बढ़िया प्रॉफिट दिया, 1:1 दे दिया, ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि दिन ही बंद होने वाला था ना। ऐसे तो 245 के बाद ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ देखो माँ बेटी कैंडल, MB मतलब माँ बेटी कैंडल, मदर बेबी कैंडल। ये देखो बड़ी कैंडल, इनसाइड कैंडल, इसका लो ब्रेक नहीं करी और इसका हाई ब्रेक कर दी। माँ बेटी कैंडल कितना अच्छा गई ऊपर देखो। इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल बोल लो, मदर बेबी कैंडल बोल लो, माँ बेटी कैंडल बोल लो। इसकी शर्त क्या होती है? बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए, ये बड़ी रेड कैंडल चाहिए, और ये वाली कैंडल इसका हाई ब्रेक ना करे और इसके हाफ से ज़्यादा एरिया का लो ब्रेक ना करे। और अगली के जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है तो आप ट्रेड बना लो, 1:1 आपको मिल जाएगा। है ना जादू? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें तो ग्रैंड डॉटर भी है सर। हाँ ये तो और अच्छा बन गया। ये मदर कैंडल,
ये बेबी कैंडल और ये पोती कैंडल, ग्रैंड डॉटर भी बन गई यहाँ पर। तो देखो तीसरी कैंडल ने ना हाई ब्रेक करी ना लो ब्रेक करी और बस्त ब्रेकआउट हुआ। यहाँ देखो क्या बना है ये। अच्छा क्या लगता है इसका क्या मतलब है? चलो आपसे सवाल पूछता हूँ, ये क्या है, क्या लिखा है ये? एस बी मतलब क्या होगा, आपको क्या गैस करो, चलो क्या है ये? देखता हूँ कितना दिमाग है आप लोग के पास। शूटिंग स्टार, अच्छा हाँ, मैक्सिमम 99% लोग सही जवाब दे रहे हैं, सिर्फ हार्दिक कंट जी को छोड़ के। कोई बात नहीं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, गलत जवाब हो तो हो, लेकिन लिखो जरूर। इसको बोलते हैं स्पिनिंग बॉटम। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है? मतलब कि डोजी कैंडल जब भी बनती है ना, उसको स्पिनिंग बोलते हैं, स्पिनिंग। और ट्विज़र का मतलब क्या होता है? बॉडी वाली कैंडल, जिसमें विक नहीं होते, बॉडी होती है, उसको बोलते हैं ट्विज़र। और इसको बोलते हैं स्पिनिंग। जब डोजी वाला पैटर्न बनता है तो उसको बोलते हैं स्पिनिंग बॉटम या स्पिनिंग टॉप, और बॉडी वाली कैंडल बनती है तो उसको बोलते हैं ट्विज़र टॉप या ट्विज़र बॉटम। समझ में आया बात? तो ये डोजी वाली कैंडल है, दोनों का साइज सेम है, विक सेम है, बॉडी सेम है, इसको बोलते हैं स्पिनिंग बॉटम। परफेक्ट सपोर्ट के लेवल में बनी ना। कितना सपोर्ट चाहिए आपको बताओ? इससे ज़्यादा कोई सपोर्ट लेता है क्या? इसका हाई ब्रेक करा, एंट्री बन गई, और इसका लो स्टॉप लॉस और टारगेट तो देखो, अरे अरे क्या बड़ा टारगेट मिला है ना। रेंज बना के ब्रेक किया और मजेदार। हाँ अब आया ना, क्या है ये? हैंगिंग मैन। इसको क्या बोलते हैं? हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मतलब लटका हुआ आदमी, लटकी हुई कैंडल, फांसी में लटका दिए जैसे इसको। यहीं पर क्यों काम करती है? हैंगिंग मैन हमेशा टॉप में बनती है रेजिस्टेंस के पास। हैंगिंग मैन को एज ए टॉप फाइंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं हैंगिंग मैन का यूज़ करता हूँ टॉप फाइंड करने के लिए, मार्केट का टॉप फाइंड हो जाता है उससे। बता रहा हूँ कैसे, एक मिनट, एक मैसेज आया जरा देख लूँ तो, किसका आया? अ, घूम चक्कर चक्री, बाबू लाए बकरी, बकरी जाएगी घास चरने ऊपर। ये क्या लिख रहा है, पागल वागल लोग हैं क्या? हाँ, एक गधा लोग। सर पैटर्न सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास नहीं बन रहा हो तो ट्रेड लेना है या नहीं लेना? नहीं, सपोर्ट ये अगली क्लास, अभी जो सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। कैंडल स्टिक पैटर्न की 3 क्लास होंगी कम से कम, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। अभी पहली कक्षा में हो तो पहली क्लास के एग्जाम दो, पांचवी बोर्ड के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। कैंडल स्टिक कहाँ बनेगी तो ज़्यादा काम करती है, बाद में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ कैंडल सीखो। अगली क्लास में बताऊंगा कि कहाँ बनेगी तो लेना है, उसके बाद बताऊंगा कि कितना इसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है, उसके बाद बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेल लाइन कैसे बनाना है, ये कैसे फाइंड करना है कि यही सपोर्ट है, ये कैसे फाइंड करना, सब सिखाऊंगा भाई। एक दिन में मत सीखना बस, एक दिन के लिए मत, एक दिन में मत कोशिश करना सीखने की। सर जी पियर्सिंग सिर्फ पॉजिटिव पैटर्न होता है? हाँ पियर्सिंग पैटर्न सिर्फ पॉजिटिव पैटर्न होता है। हैंगिंग मैन, इसको हैंगिंग मैन क्यों, हैंगिंग मैन को एज ए टॉप फाइंड करने के लिए भी आइडेंटिफाई किया जाता है। या इसको नोट करो कॉपी में, हैंगिंग मैन रेयरेस्ट कैंडल है, इसको कॉपी में लिखो। हैंगिंग मैन एक रेयरेस्ट कैंडल है जिसका प्रयोग या जिसका उपयोग या जिसका यूज टॉप फाइंड करने के लिए किया जाता है। इसको लिखो कॉपी में, हैंगिंग मैन एक रेयर कैंडल है जो रेयर बनती है और इसका यूज टॉप को फाइंड करने के लिए किया जाता है। हर बार टॉप फाइंड नहीं होगा लेकिन मोस्टली हो जाता है, वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ठीक है, अच्छा ये हैंगिंग मैन है। अब हैंगिंग मैन यहाँ पर क्यों वर्क कर रही है? पहला तो यहाँ पर डोजी बनी, बहुत सारी मार्केट ने रेंज बनाया, ऊपर नीचे बहुत सारे पैटर्न बनाया, परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, प्रीवियस रेजिस्टेंस का लेवल भी इसी के आसपास है, रेजिस्टेंस के लेवल से ही मार्केट गिर रहा है, रेजिस्टेंस के लेवल से ही मार्केट गिर रहा है, बहुत बड़ी मूव आई है, और इसके बाद फाइनली इसने हैंगिंग मैन बना दिया। और जब भी हैंगिंग मैन बने तो ट्राई जरूर मारना, 99% टाइम प्रॉफिट होगा दोस्त। कितने परसेंट टाइम? 99% टाइम। हैंगिंग मैन जब भी बने ट्राई जरूर मारना,
लिख के ले लो आप। हैंगिंग मैन बनी और तुरंत एंट्री बनाओ। आपकी एंट्री यहां नहीं बनेगी, आपकी एंट्री यही बन जाएगी। समझो बात को, बात की गहराई को समझो। आपकी एंट्री यही बन जाएगी, यहां नहीं। अपने को इतनी बेवकूफ़ी नहीं करना है कि इसका लो ब्रेक करेगा तब एंट्री बना, ना 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 ना। आपकी एंट्री कहां बनेगी? यहां। आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये। सोचो कितना छोटा स्टॉप लॉस, और टारगेट देखो बाप रे कितना बड़ा। और भी कई जगह बनती है, यहां बना है हैंगिंग मैन, यहीं पर बनेगी आपकी एंट्री। ये रहेगा आपका एसएल। भले ही नीचे आया, ऊपर गया, परेशान किया, लेकिन आया तो नीचे ही। 99% टाइम काम करता है। ये बनी हैंगिंग मैन, यही बन गई आपकी एंट्री। ये छोटू सा एसएल, 5 पॉइंट का एसएल भाई साहब, 5 पॉइंट का। ये देखो टारगेट, समझ रहे हो? हैंगिंग मैन 99% काम करती है। बहुत खतरनाक कैंडल है, बहुत ज्यादा खतरनाक। और हैंगिंग मैन की शर्त है ऊपर विक नहीं होना, ऊपर विक बिल्कुल ना के बराबर होना। अगर होगा भी तो ना के बराबर होना। 2-4 बार स्टॉप लॉस जरूर लेगी, लेकिन 99% टाइम काम करेगी। ठीक है, मतलब अगर आप 100 ट्रेड कर रहे हो, मेरे को लगता है कि 98-99 ट्रेड सही हो जाएंगे। एक आधी बार कभी अगर फॉल्स हो जाओगे तो हो जाओगे, बाकी बहुत अच्छा काम करती है। चलो ठीक है, यहाँ देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है, ये रेड कलर की भी हो सकती है। मेरी फेवरेट कैंडल है। डज कलर ऑफ हैंगिंग मैन मैटर्स? नहीं, मैटर नहीं करता। लेकिन टॉप में बने तो मैटर नहीं करता, अगर बीच में कहीं बनी है तो फिर मैटर करता है। वैसे कोशिश किया करो कि हैंगिंग मैन जब रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बने तभी ट्राई। हाँ, इसको भी कॉपी में नोट करो। लिख तो लिए होगे 99% वर्क करती नहीं तो पता लग रहा ओवर एक्साइटेड हो जाओगे। साथ में एक और स्टार बना के नोट करो। हैंगिंग मैन में तभी ट्रेड करना है जब वो कोई रेजिस्टेंस के पास बने। हैंगिंग मैन में कब ट्रेड करना है? जब वो कोई रेजिस्टेंस बड़े मूव के बाद बने। एक और उसमें एक और पॉइंट नोट करो कि बड़े मूव के बाद हैंगिंग मैन बने तो ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। बड़े मूव के बाद, मतलब बड़ा मूव क्या कहलाता है? बैंक निफ्टी के लिए 250-300 पॉइंट का मूव। बड़े मूव के बाद जब हैंगिंग मैन बनता है तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करता है। बनने को तो बीच में भी कई बार बनेगा। बड़े मूव के बाद जो हैंगिंग मैन बनता है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल काम करता है बड़े मूव के बाद। ठीक है ना, अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिख लेना आप लोग, मैंने समझा दिया। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। फेवरेट कैंडल है मेरी, बहुत बहुत अच्छी। कलर मैटर नहीं करता इसका, रेड बन रहा है ग्रीन बन रहा है मैटर नहीं करता। इसकी शर्त क्या होती है? इसकी पूंछ बड़ी होगी, मतलब कि मतलब जैसे वो ड्रैगन फ्लाई एक कीड़ा होता है, पता है आपको? ड्रैगन फ्लाई एक कीड़ा होता है, वो जिसको अपन बचपन में पकड़ते थे ना, गांव में रहे हो जितने लोग गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि बचपन में अपन वो कीड़ा पकड़ लेते थे। और एक कीड़ा नहीं, एक वो पता नहीं क्या रहता था, उसको पकड़ लेते थे और उसके पैरों में अपन धागा बांध देते थे और वो उड़ता रहता था और अपन लोग खेलते थे बचपन में। वही वाला, उसी के नाम पे है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो इसके क्या रहते हैं? इसके पैर बड़े रहते हैं और इसका सॉरी पूंछ बड़ा रहता है और इसका मुंह छोटा सा रहता है। सामने भी मूंछ रहती है इसके ऐसे करके। तो समझ लो इसकी ऊपर छोटी सी विक रहेगी और नीचे बड़ी सी विक रहेगी। ठीक है, तो ये जब भी बनती है तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्कैल्पिंग बनती है। स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, ये लॉन्ग ट्रेड के लिए नहीं, इसका यूज़ स्कैल्पिंग के लिए किया जाता है। इसका लो स्टॉप लॉस, इसके हाई के ऊपर निकलते ही साथ एंट्री बनाई जाती है और 1:2 का टारगेट मिलता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी फेवरेट कैंडल है मेरी, बहुत प्यारी है। 3 ब्लैक क्राउज, डाउन ट्रेंड का ब्रह्मास्त्र, डाउन ट्रेंड का ब्रह्मास्त्र। लेकिन इसकी एक दिक्कत है, इसका एसएल बहुत बड़ा होता है। डाउन ट्रेंड का ब्रह्मास्त्र है ये, लेकिन इसका एसएल बहुत बड़ा होता है, लेकिन टारगेट बेइंतहा देता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो बहुत ज़बरदस्त। 3 ब्लैक क्राउज मतलब कि मार्केट आया, या तो सस्टेन करे, या तो ये दो दो कंडीशन बनता है। या तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर चल जाए और हैंगिंग मैन बनाने के बाद, हैंगिंग मैन बनाने के बाद 2 रेड कैंडल और बन जाए तो बेहतरीन वर्क करता है। या तो फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब बने 1 रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल। ये वाली रेड कैंडल जहां पर क्लोज होगी वहां पर आपकी एंट्री होगी, इसका हाई आपका एसएल होगा। इसकी दिक्कत ये है कि इसका एसएल बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट है कि इसका टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दोनों चीज़ें हैं इसके साथ। 3 ब्लैक क्राउज, इसकी एक कंडीशन क्या है कि इसका एसएल तो बहुत बड़ा होता है लेकिन इसके टारगेट बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। इसका एसएल तो बड़ा है लेकिन टारगेट भी बहुत बड़ा। देखो ये नीचे आया, आपको प्रॉफिट दिया, ऊपर गया, आपको डराए, लेकिन कभी आपका एसएल हिट नहीं किया। और टारगेट देखो भैया, ये क्या है, इतना बड़ा टारगेट। ये ब्लैक क्राउज बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ठीक है, इसका मैंने नाम नहीं लिखा। फॉलिंग 3 मेथड, इसका नाम क्या है?
फॉलिंग थ्री मेथड, मैंने यहाँ पर नाम नहीं किया, इसका नाम नोट नहीं किया। फॉलिंग, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यू नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, 3 ग्रीन कैंडल और इसके बाद एक इनगल्फिंग कैंडल, इसको बोलते हैं फॉलिंग थ्री, F3M, फॉलिंग थ्री मेथड। मतलब कि मार्केट फॉल कर रहा है, 3 ग्रीन कैंडल बनी छोटी छोटी, इसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी एनगल्फिंग करते हुए, इसको बोलते हैं फॉलिंग थ्री मेथड। ये कंटिन्यूएशन का साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट कंटिन्यू करेगा। राइजिंग थ्री मेथड में क्या होता है, 3 रेड कैंडल बनी और एक फिर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई, इसका मतलब ये है कि मार्केट अप साइड में कंटिन्यू करेगा। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाला है। पक ना जाना, यही पढ़ना है आपको। ये देखो फॉलिंग थ्री मेथड, ये नीचे गिर रहा है, मार्केट कंटिन्यू कंटिन्यू नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, और फॉलिंग थ्री मेथड। हालांकि अब मैंने यहाँ पर इसलिए मार्क कर दिया, हालांकि आपको ये रेड दिख रही होगी, लेकिन इसमें बॉडी है ही नहीं, तो इसको आप ग्रीन भी मान सकते हो। बॉडी है ही नहीं ना इसमें, इतनी सी तो बॉडी नाम मात्र की। अब रेड हो या ग्रीन हो क्या फर्क पड़ता है। और देखो फिर बुलिश एनगल्फिंग, फिर बियरिश एनगल्फिंग कैंडल भी आ गई, मस्त अब गिर गया मार्केट, कितना अच्छा पैसा दिया। देखो यहाँ पर अगर आप एंट्री बनाओगे कितना सारा पैसा दे दिया, यहाँ पर आप एंट्री बनाओगे कितना सारा पैसा दे दिया, बहुत पैसा देता है ये। इसकी पास दिक्कत ये है, ओ सॉरी, इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है आपका। कई बार ये रेड कैंडल जो बनती है थोड़ी बड़ी बन जाती है। इसको तो डोजी बोलते हैं, इसका तो कुछ नहीं है, बस डोजी बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इसको। देखो एक डोजी, दो डोजी, दोनों का विग बराबर, दोनों का बॉडी बराबर। डोजी क्यों काम, ये यहाँ पर क्यों काम कर रही है, यहाँ स्टेंस, यहाँ स्टेंस, यहाँ से मार्केट जब गिरा तो यहाँ हैमर बनाने के बाद नीचे गिरा था, और हैमर बनाने के बाद नीचे गिर रहा है, मतलब यहाँ बड़ा पैसा लगा है। समझ रहे हो। अभी तो आगे आपको बहुत कुछ सिखाना है, अभी तो आपको बड़े ऑपरेटर की, बड़ी मछली की सोच बताऊंगा मैं आपको। धीरे धीरे जब अपन कोर्स में आगे बढ़ेंगे ना, बड़ी मछली या ऑपरेटर आपके माइंडसेट से कैसे खेलता है ये भी सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। यहां पर बड़े ऑपरेटर ने आपके माइंडसेट के साथ खेला है, कैसे। मार्केट में गिरावट हुई, हैमर कैंडल बनी, हैमर कैंडल को देख के बहुत सारे लोग कॉल बाय करते हैं, तो पहले हैमर कैंडल बनाया, सारे लोगों को कॉल में बिठाया, इसके बाद नीचे गिरा, मतलब ये बड़ी मछली का काम है। तो ये एज ए रजिस्टेंस काम करेगा जब मार्केट इसको वापस से टेस्ट करेगा ऊपर जाके। देखो परफेक्ट जगह में स्प्रिंग टॉप बना, स्प्रिंग टॉप बना तो आपने यहाँ पर पुट लिए, आपने यहाँ पर पुट लिए, इसका हाई आपका SL है, और देखो कितना बढ़िया पैसा मिला है कि नहीं। कमाल की चीज़, छोटी छोटी बातें नोटिस करोगे मजा ही आ जाएगा। एक मिनट, सर जी राइजिंग और फॉलिंग वापस से एक्सप्लेन कर दो। फॉलिंग वापस से एक्सप्लेन कर देते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यू नीचे आ रहा है, तो अगर आपको कोई साइन चाहिए तो वो ऐसा साइन हो सकता है जैसे यहाँ पर भी बना एक प्रकार से, अगर मैं सही बताऊँ तो आपको, क्योंकि इसमें कुछ ना बॉडी बॉडी नहीं है, ना के बराबर है, बस कलर ही दिख रहा है छोटा सा, बॉडी है ही नहीं। यहाँ पर भी बॉडी नहीं है, यहाँ पर भी बॉडी है ही नहीं है, तो इसको भी आप एज ए ग्रीन या रेड कुछ भी कंसिडर। तो एक यहाँ बना, 2 ग्रीन कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल, इसके बाद एक इनगल्फिंग करती हुई रेड कैंडल, यहाँ पर भी एक ट्रेड बनती है, इसका हाई SL, यहाँ पर एक ट्रेड बनती है, यहाँ पर मार्केट नीचे गिर जाएगा। देखो तो फॉलिंग थ्री मेथड का मतलब ये होता है कि ये मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है ना, तो ये मार्केट के कंटिन्यू करने का साइन होता है। मतलब ये बताता है कि मार्केट कंटिन्यू नीचे और गिरेगा। फॉलिंग थ्री मेथड हमको क्या बताता है कि मार्केट कंटिन्यू नीचे जाना चाहता है। राइजिंग थ्री मेथड का मतलब क्या होता है, वो हमको ये बताता है कि मार्केट कंटिन्यूशन में ऊपर जाना चाहता है। अब इसको कैसे पहचानते हैं, जब मार्केट गिरता है तो 3 ग्रीन कैंडल बनती हैं, या फिर अगर कोई डोजी कैंडल बन रही है जिसमें बॉडी नई के बराबर हो तो भी आप उसको कंसीडर कर सकते हो। ये एक्टिवेट कब होता है, जब कोई रेड कैंडल एनगल्फिंग करते हुए लो ब्रेक कर देती है या क्लोज कर देती है, या प्रीवियस कैंडल का कम से कम लो क्लोज कर दे। जैसे कि ये प्रीवियस कैंडल है तो इसके ओपनिंग के नीचे क्लोज कर दी और इसका लो ब्रेक कर दी। ये प्रीवियस रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, जो भी आप बोलो, इसके लो के नीचे आके क्लोज कर दी, तो यहाँ पर अपनी एंट्री बनती। जैसे अपनी एंट्री यहाँ बनेगी या फिर अपनी एंट्री यहाँ बनेगी। स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई रहेगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई रहेगा, और बस बैठे रहो। ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यूशन का साइन होता है। जैसे यहाँ देखो, 1 ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, 3 रेड कैंडल, वो 3 ग्रीन कैंडल, तो टोटल 3 ग्रीन कैंडल हो गई।
और यहाँ पर एक बड़ी एनगल्फिंग कैंडल बनी जिसने इसका ओपनिंग प्राइस ब्रेक कर दी और लो के नीचे क्लोज कर दी। तो यहाँ पर अपनी एंट्री बनेगी, ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा और देखो धीरे धीरे करके टारगेट मिल जाएगा बड़ा वाला। ये मार्केट के डायरेक्ट कंटिन्यूसन गिरने का साइन होता है, फॉलिंग 3 मेथड। शूटिंग स्टार कैंडल बता दिया। डबल शूटिंग स्टार कैंडल, ये रेयरेस्ट होता है। डबल शूटिंग स्टार कैंडल ये बुलिश साइन भी होता है और बियरिश साइन भी होता है। ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर, डबल शूटिंग स्टार कैंडल, इसको क्या बोलते हैं? डबल शूटिंग स्टार कैंडल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, अगर ऊपर निकला तो बहुत ऊपर जाएगा, नीचे निकला तो बहुत नीचे जाएगा, सिंपल। खतरनाक, बहुत रेयर होता है, रेयरेस्ट होता है, रेयरेस्ट। इसको नोट करो कॉपी में। डबल शूटिंग स्टार कैंडल, साइज इसका ये ग्रीन दिख रही है आपको, लेकिन चलता है क्योंकि शूटिंग स्टार है, ऊपर से विक बहुत बड़ी है, नीचे से छोटा सा मुंह है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का उल्टा बोल लो आप इसको। तो डबल शूटिंग स्टार कैंडल एक रेयर पैटर्न होता है। ये जब भी बनता है या तो बहुत बुलिश कर देता है या तो बहुत बेरिश कर देता है। अगर हाई ब्रेक करता है तो बहुत बुलिश हो जाता है मार्केट, अगर लो ब्रेक करता है तो बहुत बेरिश हो जाता है मार्केट। और देखो डबल शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद मार्केट में जो फॉल आया भाई साहब, कितना खतरनाक आया। यहाँ से इसका साइज कितना फॉल आया, पॉइंट वाइज देख रहे हो आप, 40,900 से 40,300 पॉइंट गिर गया मार्केट। डबल शूटिंग स्टार कैंडल। यहाँ पर भी देखो स्पिनिंग टॉप, क्या बना है यहाँ पर? स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में आपको एंट्री यहीं बन जाएगी, आपका एसएल ये रहेगा, 1:1 मिला। अगर आप लॉन्ग ट्रेड के लिए बैठोगे तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। हो गया, इतना ही तो है, एक आध दो और बच गया। 3 वाइट सोल्जर, 3 वाइट सोल्जर, इसको क्या बोलते हैं? 3 वाइट सोल्जर, बहुत कम बनता है ये मार्केट में बुलिश साइन होता है। इसकी एक दिक्कत है, इसके पहले आपने क्या पढ़े थे? 3 ब्लैक क्राउज, 3 काले कौए। उसके साथ और इसके साथ एक दिक्कत है, लेकिन एक फायदा भी है। दिक्कत ये है एसएल बहुत बड़ा बनता है, फायदा ये टारगेट बहुत बड़ा मिलता है। 3 ब्लैक क्राउज और 3 वाइट सोल्जर एक ऐसे पैटर्न है जिनमें एसएल काफ़ी बड़ा बनता है, लेकिन टारगेट भी बहुत बड़ा बनता है। ये मार्केट में बुलिश साइन को दिखाते हैं, मार्केट के अप मूव को दिखाते हैं। देखो ये बनने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया और मार्केट में कितना बड़ा टारगेट मिला, मिला कि नहीं मिला? तो ये मार्केट में बुलिश साइन दिखाते हैं। आप इसमें 2 प्रकार के स्टॉप लॉस ले सकते हो। पहला, आप यहाँ एंट्री बनाओ और आप पूरा स्टॉप लॉस यहाँ तक कर लो। दूसरा, आप करंट कैंडल के या सॉरी सेकंड कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख सकते हो। जैसे कि 3 कैंडल का स्टॉप लॉस मान लो बहुत बड़ा हो रहा है, तो आप सेकंड कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये 2 तरीके हैं। तो अगर आप सेकंड कैंडल का भी स्टॉप लॉस रखोगे तो ये भी सेफ रहेगा और मार्केट ऊपर चल जाएगा। मेरे जैसे आदमी क्या करते हैं, और थोड़ी ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं, रिट्रेसमेंट का वेट करके एंट्री बना लेते हैं। एक तो मेरे को पैटर्न दिख गया बुलिश, मेरे को पता चल गया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैं यहाँ पर एंट्री क्यों बनाऊँ बेवकूफ़ टाइप? मैं क्या करता हूँ पता है, मैं ओवर स्मार्टनेस करता हूँ। मैं हल्का से रिट्रेसमेंट का वेट करता हूँ और यहाँ तक आने का वेट करता हूँ, और यहाँ जब मार्केट आता है तो मैं एंट्री बना लेता हूँ। मेरे को छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है फिर यहाँ पर। ओवर स्मार्टनेस है ना, कभी कभी करना पड़ता है। हो गया, एक आध पैटर्न और बचा होगा। ये देखो फिर से बना है, देखो 3 ब्लैक क्राउज, 3 ब्लैक क्राउज। अगर आपको बड़ा एसएल नहीं लेना है 3 कैंडल का, तो आप क्या करो, दूसरी कैंडल का एसएल बना लो। दूसरी कैंडल का ही आपका एसएल है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी। और देखो कितने बड़े टारगेट, 3 ब्लैक क्राउज। ये भी देखो 3 ब्लैक क्राउज, यहाँ पर बना आपका एसएल सेकंड कैंडल का हाई, यहाँ पर आपकी बनी एंट्री। और देखो थोड़ा सा परेशान किया, हाई का भी ब्रेक नहीं करा, एसएल का भी हिट नहीं करा, और कितना बड़ा टारगेट दे दिया। 3 ब्लैक क्राउज है ना, काम करते नहीं करते, हर बार काम कर रहे हैं। स्पिनिंग टॉप, सेम हाई सेम बॉडी सेम लो, देखो वर्क किया। यहाँ पर आपकी एंट्री बनी, ये आपका एसएल बना, और देखो कितना बढ़िया वर्क किया। ये करंट चार्ट है भाई, पिछले 2-3 दिन पुराना चार्ट है ये। मैं रियल चार्ट, मैं रियल डाटा में दिखा रहा हूँ आपको। 3 वाइट सोल्जर्स, ये बना देखो 3 वाइट सोल्जर। अब कई बार आप रिट्रेसमेंट का वेट करोगे तो रिट्रेसमेंट होता ही नहीं, सीधे भाग जाता है। तो अगर ये छोटी छोटी कैंडल बनाए तो फिर आप यहाँ पर एंट्री बना लो, सेकंड कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखो ऊपर भाग गया, थोड़ा स्पीड से बता देता हूँ। 3 ब्लैक क्राउज फिर से बन गया, 3 ब्लैक क्राउज फिर से बन गया। एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल, यहाँ पर आपकी एंट्री बनी। अगर आप स्टॉप लॉस इसका हाई दोगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर भी अगर आप देते हो तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, लेकिन ये परेशान करके करके नीचे आया, लेकिन आया जरूर। काम करते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार ये बिग बहुत बड़ी बन गई, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा, तो मत बनाओ एंट्री, छोड़ दो। कोई नियम थोड़ी ना कि एंट्री बनाना है। यहाँ पर एक और पैटर्न बन रहा है वैसे तो, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, ये भी वर्क कर रहा है। देखो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, मैंने इसको मार्क नहीं किया। यहाँ पर अगर आप एंट्री बनाते हो इसका हाई एसएल बनेगा। इतना बड़ा एसएल है तो डबल टारगेट लेना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे मिलेगा।
यहाँ पर बन रहा है देखो इवनिंग स्टार पैटर्न, मैंने इसको मार्क नहीं किया, यहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, लेकिन आपका ऐसे हिट हो गया, यहाँ पर ऐसे हिट हो गया, क्या कर सकते हैं, हर बार वर्क नहीं करता, 100% कुछ नहीं होता। 3 ब्लैक क्राउज यहाँ फिर से बना, 3 ब्लैक क्राउज, सुनने में अजीब सा लगता है लेकिन बड़ा इफेक्टिव मेथड है। इसका हाई आपका एसएल, देखो मार्केट यहाँ गया लेकिन ऐसे हिट नहीं करा, और देखो कितना ज़्यादा गिर गया, 3 ब्लैक क्राउज। ठीक है, तो होपफुली आप समझ गए होगे, और कोई पैटर्न नहीं है, बस इतने ही थे, एक दो और मिस हो जाएंगे तो बाद में बता दूंगा। अब अगली क्लास में ये बताऊंगा कि पैटर्न अच्छा आपके लिए होमवर्क ये है, जितने पैटर्न बताया हूँ अब आपकी मेहनत चालू होने वाली है। सुन तो लिए, सीख तो लिए, मैंने तो मेहनत कर लिया, लेकिन याद रखना मेरे को सब आता है। अब आपकी मेहनत स्टार्ट होगी, अब आपको ये सारे पैटर्न याद करना है, और आपको ये सारे पैटर्न डॉ जोन्स के चार्ट में ढूंढना है। ट्रेडिंग व्यू में जाना, डॉ जोन्स टाइप करना, जैसे ये ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है, ध्यान दो। अब आपको डॉ जोन्स का चार्ट कैसे देखना मैं बता देता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है, यहाँ पर लिखो US30, US30 टाइप करें, ट्रेडिंग व्यू में गए US30 टाइप करें तो ये आ गया इंडेक्स, US30 करेंसी.com इंडेक्स, इसमें आप क्लिक कर दोगे, कर दिए क्लिक, ये देखो मार्केट चल रहा है, देखो ये कंटिन्यू चल रहा है, देखो अभी यूएस का मार्केट ओपन है ना, देखो ये चल रहा है। इसमें आपको रियल मार्केट में ढूंढना है कि जो जो मैंने पैटर्न बताया हूँ कहाँ कहाँ बन रहे हैं। ठीक है, जो जो मैंने पैटर्न बताया हूँ कहाँ कहाँ बन रहा है और काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे अभी एक पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, कौन सा बना है, नहीं वैसे ये बियरिश एनगल्फिंग नहीं बना है, नहीं इसने हाई ब्रेक नहीं करा है, सिर्फ लो ब्रेक किया है, तो बियरिश एनगल्फिंग नहीं। देखो ये बियरिश एनगल्फिंग नहीं है, याद रखना, क्योंकि इसको हाई भी ब्रेक करना जरूरी है, हाई भी ब्रेक करे विक बना के और लो भी ब्रेक करे, तभी वो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनेगा, अभी नहीं बन रहा है। चलो यहाँ पर ढूंढते हैं ये कौन सा पैटर्न, हाँ ये देखो, ये देखो क्या बना है ये, चलो ये देखो रियल टाइम में चल रहा है, ये देखो रियल टाइम में चल रहा है, ये देखो 3 मिनट कैंडल का टाइम फ्रेम है, कैंडल का क्लोज होने का टाइम 3 मिनट बचा है। ये रियल चार्ट है, ये बताओ ये कौन सा पैटर्न बना, चलो जल्दी कमेंट करके बताओ। चलो अब भी आपका पूरा नॉलेज देता हूँ, चलो बताओ कौन सा पैटर्न बनना, जल्दी बताओ। बुलिश एनगल्फिंग, वेरी गुड, काम किया कि नहीं किया बताओ, काम किया नहीं। अगर आपको एसएल ज़्यादा बड़ा लगता है ना तो हाफ का एसएल रख लो, काम किया। अगर आप इतना बड़ा एसएल नहीं बियर कर सकते तो आप हाफ एसएल रख लो, 1:1 दिया ना, दे दिया। अब देखते हैं और क्या क्या बना था, चलो आज देखते हैं। चलो अभी क्या बन रहा है, अब जैसे कि ये कोई पैटर्न नहीं है, ये कोई पैटर्न नहीं है, ये इसको कुछ नहीं बोलते। अब यहाँ पर मत ढूंढने लग जाना सर ये वो है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं बोलते, इसको कुछ नहीं बोलते, ये कोई पैटर्न नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, ना हाई ब्रेक कर रहा है ना लो ब्रेक कर रहा है। ये कोई इनगल्फिंग पैटर्न नहीं है, इसने लो ब्रेक नहीं करा है। इनगल्फिंग इसको बोलते हैं, देखो लो भी ब्रेक करा है हाई भी ब्रेक करा है, इसको बोलते हैं इनगल्फिंग। ये इनगल्फिंग नहीं है, इसने लो ब्रेक नहीं करा, इसने हाई ब्रेक नहीं करा, ये इनगल्फिंग नहीं है, इनको कुछ नहीं बोलते। यहाँ आपको ट्रेड नहीं करना, ये गलत है, ये है। ये क्या बनी है, शूटिंग स्टार, क्या बनी है शूटिंग स्टार, कहाँ बनी है, रजिस्टेंस के पास, ध्यान दो। ये क्या है, रजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा था, जस्ट रजिस्टेंस के पास से विग बना के शूटिंग स्टार बनी, काम करी कि नहीं करी, करी ना। अब भी कितनी देर पहले की बात है, आधा घंटा पहले की बात है। यहां पर आपकी एंट्री, यहां पर आपका एसएल, काम किया नहीं किया, किया ना। ये क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर, काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर, थोड़ा सा वीक नीचे चलता है। ये क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर, इसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव, काम किया कि नहीं किया, किया। कहाँ बना है, सपोर्ट लेवल के आसपास, काम कर दिया। अब भी आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ये कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, आप बोलोगे सर यहाँ तो बनी शूटिंग स्टार कैंडल, यहाँ तो बनी ना सर शूटिंग स्टार कैंडल, तो यहाँ पर अपन पुट की ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके पहले कोई रजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर रजिस्टेंस चाहिए। जैसे ये वाली शूटिंग स्टार में ट्रेड लेना बनता था क्योंकि सामने रजिस्टेंस खड़ा था, इसके सामने कोई रजिस्टेंस नहीं खड़ा है, तो ये कैंसिल, यहाँ पर नहीं बन रहा है। हाँ 3 ब्लैक क्राउज बन जाएगा, 3 ब्लैक क्राउज, इसका देखो 3 ब्लैक क्राउज बना, बना कि नहीं बना, 3 ब्लैक क्राउज, यहाँ पर एक रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल, यहाँ पर अपनी एंट्री बनी, सेकंड कैंडल की हाई का एसएल, ध्यान से देखो, यहाँ बनी एंट्री, सेकंड कैंडल का हाई अपना एसएल, देखो मार्केट गिर गया, गिरा कि नहीं गिरा, 1:1 दिया कि नहीं दिया। अब भी आपकी आंखों के सामने कितने सारे पैटर्न बन रहे हैं, देखो कितने सारे पैटर्न बन रहे हैं। ये देखो माँ बेटी कैंडल बनी,
हालांकि ये छोटी ये इसमें इतने में इतने छोटे में काम नहीं करना चाहिए। माँ बेटी कैंडल बनी, माँ बेटी कैंडल दोनों तरीके से काम करती है, याद रखना। माँ बेटी कैंडल सिर्फ पॉजिटिव नहीं होती, दोनों तरफ काम करती। अगर ये माँ बेटी कैंडल बनी है, हाई ब्रेक करता तो कॉल लेना होता है, लो ब्रेक करता तो पुट लेना होता है। ये देखो माँ बेटी कैंडल बनी, हाई ब्रेक नहीं करा, यहाँ पर कैंडल ने कंसोलिडेशन करी, लो ब्रेक करी, देखो 1:1 मिल गया, 1:2 मिल गया। ये क्या बना, ये क्या है बताओ? आपकी आंखों के सामने इतने एग्जाम्पल दूंगा थक जाओगे आप लोग। क्या बना है, ये क्या है? मैं भी तो देखूं कितना सीखे हो, मैंने मेरी पढ़ाने की मेहनत काम आई कि नहीं आई। आज तुम लोग को थका दूंगा मैं, खूब सीखना है ना तुम लोग को। नहीं करूंगा 1 घंटा 1.5 घंटा करूंगा क्लास, देखता हूँ कितनी क्षमता है तुम लोग के अंदर। क्या है ये? इवनिंग स्टार? नहीं ऋतु जी गलत, ये मॉर्निंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार में यहाँ एंट्री बनती है, इसका लो आपका एसएल होता है, देखो कितना बढ़िया टारगेट दिया। ये क्या है? रुको चार्ट को बड़ा करता हूँ। ये क्या है? चलो बताओ, पूछूंगा आप लोग से, थकना मत, बताओ क्या है? बुलिश एनगल्फिंग, वेरी गुड। काम करी कि नहीं करी? काम करी, बिल्कुल करी। बुलिश एनगल्फिंग, यहाँ एंट्री, इसका लो एसएल, काम करी, 1:1 दे दी। मान लो आप लॉन्ग ट्रेड के लिए होल्ड भी कर रहे हो तो भी 1 कितना सारा दे दी, काम करी ना, वेरी गुड। चलो और देखते हैं, और कुछ बना क्या? हैमर कैंडल बना, कहाँ बना? प्रीवियस सपोर्ट के पास, जस्ट पास में ही सपोर्ट था। हैमर कैंडल बना, काम करा, हाँ कर गया। माँ बेटी कैंडल, काम करी। मैं ये जो आपको कैंडलें बता रहा हूँ ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छी काम करती हैं, हर बार लॉन्ग ट्रेड मत घुस जाना। ये स्कैल्पिंग के लिए वेरी गुड है। ये काय के लिए अच्छी है? स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, क्योंकि ऐसे तो हजारों पैटर्न बनेंगे, तो हर बार लॉन्ग ट्रेड थोड़ी ना बनेगी। ये 10-10, 15-15, 20-20 पॉइंट की स्कैल्पिंग के लिए वेरी गुड है। ये देखो कौन सी कैंडल बनी, माँ बेटी कैंडल। ये माँ, ये बेटी। हाई ब्रेक करेगा तो कॉल लेना है, लो ब्रेक करेगा तो पुट लेना है। क्या किया, हाई ब्रेक किया क्या? नहीं किया। लो ब्रेक किया, टारगेट दिया क्या? हाँ दे दिया। आपकी आंखों के सामने भैया, क्या कुछ नहीं हो रहा है, देखो। मैंने बोला ना, देखने का नजरिया चाहिए बस। क्या चाहिए? देखने का नजरिया। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, बस देखने का नजरिया चाहिए। यहां देखो क्या बना है, इवनिंग स्टार पैटर्न। 1:1 दिया, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं करे तो स्टॉप लॉस हिट। हर बार काम नहीं करता। अगर आपने यहां पर इवनिंग स्टार ले लिया मान लो, और आपने 1:1 दिया, वो वैसी बात आप थोड़ी बड़े टारगेट के लिए बैठोगे, तो यहां पर आपका एसएल दे देगा। मैं एसएल भी बताऊंगा आपको, सिर्फ बड़ा ही नहीं बताऊंगा, एसएल भी जा रहा है यहां पर, देखो एसएल भी जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि रियल मार्केट में देखो, ये है डॉ जोन्स का रियल मार्केट, US30 नाम से सर्च करना। ऐसे रियल मार्केट में आइडेंटिफाई करो। जैसे कि अब मैं खाली बैठा हूं मान लो, हाँ अब मेरे को चार्ट ट्रेडिंग सीखना है, कैसे सीखूं कैसे सीखूं? ये चार्ट चल रहा है रियल टाइम में, चलो यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेड। जब भी कोई ट्रेड बनेगी तो अपन यहाँ पर एक ऐसे करके बना लेंगे। जैसे मान लो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, जैसे मान लो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला, मेरा कोई फेवरेट सेटअप बन गया, उनका क्या बन गया, उनका 3-4 बाइट कुछ भी बन गया मेरा, हाँ तो नहीं, ऊपर नहीं नीचे जाने वाला है मेरे हिसाब से। मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है मान लो, क्यों जाने वाला है कि भैया ये रेजिस्टेंस लेवल था, डोजी ने भी हाई बनाई, रेजिस्टेंस लेवल है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो मैंने यहाँ पर एंट्री बना लिया, चलती ट्रेड में कूद गया। अब ये अपना एसएल रहेगा, को पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पेपर ट्रेडिंग। और ये वाला लेवल मेरा टारगेट रहेगा, ये मेरी स्कैल्पिंग टेक्निक। अब मैं ऐसे करके टेक्निक करूंगा। अब मैंने क्या किया, एक पेन और कॉपी लिया और उसमें नोट कर लिया कि मैंने 33,000 का पुट खरीदा हूँ 200 रुपये के प्राइस में, कुछ भी। या फिर मत करो कॉपी में नोट, बस आप देखो कि मैंने यहाँ पर स्कैल्पिंग किया हूँ, देखते हैं सक्सेसफुल होती कि नहीं होती। सक्सेसफुल हो गई तो कॉपी में नोट कर लिए कि मैंने एक स्कैल्पिंग सक्सेसफुल किया। जरूरी नहीं कि कितना प्रॉफिट किया वो नोट करो, बस कॉपी में नोट करो कि मैंने एक स्कैल्पिंग किया और मैं सक्सेसफुल हो गया। अगर गलत हो गए तो कॉपी में नोट करो कि मैंने स्कैल्पिंग किया और मैं गलत हो गया। और देखो कि अगर सेम लॉजिक पे मैं 10 बार ट्रेड करता हूं तो मेरे को सक्सेस कितनी बार मिलती है और असफलता कितनी बार मिलती है। इसको बोलते हैं चार्ट ट्रेडिंग को स्ट्रॉन्ग करना। मेहनत करना पड़ेगा, सब कुछ बैठा बैठा ही नहीं मिलेगा, मेहनत करो, चार्ट देखो, मेहनत करो। ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके चार्ट ट्रेडिंग स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब जैसे स्कैल्पिंग करें, चलो देखते हैं आता है कि नहीं आता है।
आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कॉपी में नोट। सर ये बॉक्स कैसे ड्रॉ किया, ये बॉक्स देखो बताता हूँ, फिर से देखो, ये बॉक्स ड्रॉ करना है तो ये देखो ट्रेडिंग व्यू में आप जब खोलोगे ना, ये है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू फ्री रहता है, आप गूगल में जाना, ट्रेडिंग व्यू डालना और चार्ट में चल जाना, ये खुल जाएगा चार्ट। चार्ट में क्या डालना है, US30, US30 टाइप करोगे तो ये वाला इंडेक्स खुल जाएगा, डॉ जोन्स, जो चलता है रात को 8 बजे से, दिन भर भी चलता है। तो यहाँ पर आप जाना और ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये ड्राइंग दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। इसको आप क्लिक करोगी तो यहाँ दो प्रकार के ऑप्शन आएंगे, एक लॉन्ग पोजीशन और एक शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब अगर आप चाहती हो कि मार्केट ऊपर जाए तो लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, अगर आप चाहती हो कि मार्केट नहीं जाए तो शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे आप चाह रही हो मार्केट यहाँ से नीचे आए तो आपने शॉर्ट में क्लिक करी, आपने यहाँ पर जहाँ से आप एंट्री बना रही हो वहाँ पर आपने इसको कर्सर को ले गई और यहाँ पर क्लिक कर दी, और आपको जहाँ SL रखना है इसको पकड़ के खींच दो, ये अपना SL हो गया, और जहाँ तक आपको टारगेट लेना है वहाँ तक इसको पकड़ के खींच दो तो ये अपना टारगेट हो गया। ऐसे करके इसको ड्रॉ करते हैं, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके रीड करो चार्ट को, यही तरीका है चार्ट को रीड करने का। समझ में आया? सर रेशो कैसे डिसाइड करें इन ट्रेड्स में? अशोक जाट जी अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने, नहीं सुने आपने? अभी पहली कक्षा में हो तो 5वीं बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? अभी जो सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो ना, रेशो वाला बाद में बताऊंगा ना। क्या सारी चीजें आज ही सीखोगे? अभी बता दूंगा ना, 50 चीजें दिमाग में घुसेंगी नहीं अभी आपके। आज जो पढ़ा है उसका सवाल पूछो। सर हैंगिंग मैन में और हैमर में क्या फर्क है? वेरी गुड क्वेश्चन। हैंगिंग मैन हमेशा रेजिस्टेंस के पास बनता है, जिसको टॉप भी बोला जाता है। हैमर नीचे बनता है तो उसको हैमर बोलते हैं, मतलब सपोर्ट के लेवल में जब कोई हैमर, जैसे कि ये सपोर्ट है, जैसे कि यहाँ से बहुत सार बाइंग आई है, खतरनाक वाली बाइंग मोमेंटम आया है यहाँ से, तो अगर यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल बनती है तो उसको हैमर बोलेंगे। अब जैसे कि ये रजिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये रजिस्टेंस है, अब यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल बनेगी तो उसको हैंगिंग मैन बोलेंगे। बस यही डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं, बस यही डिफरेंस है। सपोर्ट में बनेगा तो हैमर बोलेंगे, रजिस्टेंस बनेगा तो हैंगिंग मैन बोलेंगे। समझ में आया? सर जी मॉर्निंग स्टार वर्सेज इवनिंग स्टार में क्या फ़र्क है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में ये फ़र्क है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। इसमें पहली कैंडल रेड होती है, दूसरी कैंडल डोजी होती है और तीसरी कैंडल ग्रीन होती है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार इसको बोलते हैं, इसमें पहली कैंडल ग्रीन होती है, दूसरी कैंडल डोजी होती है, तीसरी कैंडल रेड होती है। इसका जस्ट उल्टा, इसमें पहली कैंडल रेड होगी, दूसरी कैंडल डोजी होगी, तीसरी कैंडल ग्रीन होगी। इसमें पहली कैंडल ग्रीन होगी, दूसरी कैंडल डोजी होगी, तीसरी कैंडल रेड होगी। ये सपोर्ट के आसपास बनना चाहिए, ये रेजिस्टेंस के आसपास बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पता है आपको मॉर्निंग स्टार ने, यहाँ पर इवनिंग स्टार ने काम क्यों नहीं किया? बताओ बताओ, क्या इसका जवाब है किसी के पास? यहाँ पर इवनिंग स्टार ने काम क्यों नहीं किया? बताओ क्यों नहीं किया? यहाँ पर क्यों काम नहीं किया? या फिर आपको यहाँ ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए? बताओ। बिकॉज इट इज इन अप ट्रेंड। नहीं, गलत जवाब। सपोर्ट नहीं, गलत जवाब। हाँ, क्योंकि नियर में कोई रजिस्टेंस ही नहीं है भैया, खाली पड़ा है ब्लैंक। ये क्या है? ये ब्लैंक किसके बेस पे ले रहे हो? किसके बेस पे इवनिंग स्टार कंसीडर कर रहे हो? यहाँ तो एक चीज है कि भैया यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया है, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था और यहाँ से मार्केट ऊपर गया था और ये जस्ट सपोर्ट के लेवल बन रहा, तो कम से कम यहाँ पर आपके पास एक आधार तो है, कम से कम यहाँ पर आपके पास कुछ बोलने के लिए तो है कि हाँ भैया ये सपोर्ट के लेवल बन रहा है तो ये काम करे। यहाँ किस बेस पे ले रहे हो आप? यहाँ कौन सा रजिस्टेंस दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? यहाँ पर खाली पड़ा है बैंक, खाली पड़ा है चार्ट पूरा, तो यहाँ ट्रेड बनती नहीं, यहाँ बनती है ट्रेड। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के लेवल के पास। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा कि कहाँ लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए, सब सीखोगे, डोंट वरी। मेरा टाइम खा गए ना आप लोगों ने।
गया मेरा खाना, अब मेरे को खाना खुद बनाना पड़ेगा। 8:20 से 9:20 तक करना था मेरे को लाइव स्ट्रीम, 1 घंटे की जगह 2 घंटा कर लिया, गया मेरा टाइम, भूखा सोना पड़ेगा अब आज। और क्वेश्चन है खत्म नहीं हो रहा है तुम लोगों के। चलो ठीक है, बाकी सवाल बाद में करना आप, जितना सीखना इनको या हाँ, होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है, जितनी कैंडल स्टिक पढ़ाया हूँ उनको डॉ जोन्स में ढूंढो, जैसे मैंने मार्क किया हूँ। कहाँ गया बैंक निफ्टी, कहाँ गया, ये है बैंक निफ्टी, जैसे मैंने मार्क किया हूँ वैसे मार्क करो, और फोटो भेजो मेरे को, इंस्टा व्हाट्सएप में फोटो भेजो। ये कल भेजोगे आप, आज मत भेज देना, आज मेरे पास टाइम नहीं, कल देखूंगा मैं। मेरे को फोटो चाहिए, सारे लोग फोटो खींच के भेजेंगे। कैसे, देखो अगर डिसिप्लिन होके सीखना है सच्चे दिल से तो मेहनत करना, और जो मैं होमवर्क दूंगा उसको करना। कैसे बनाते हैं ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जाओगे ट्रेडिंग व्यू में, तो ये आपको दिख रहा है, ये तीसरे नंबर का ऑप्शन, ये क्रॉस बना है, इसके बाद तीसरे नंबर का ऑप्शन, पहला दूसरा और टॉप से चौथा नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे वाले ऑप्शन में जाना, यहाँ पर क्लिक करना। तो देखो ढेर सारे शेप आ रहे हैं, देखो ब्रश लिखा है, हाईलाइटर लिखा है, रेक्टेंगल लिखा है, सर्कल लिखा है, तो आपको सर्कल में क्लिक करना है। आप कहाँ क्लिक करोगे, सर्कल में। अब जहाँ पर वो पैटर्न, जैसे यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है मान लो, जैसे यहाँ पर बना मान लो स्प्रिंग टॉप टाइप का पैटर्न, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे सर्कल को, और इसको थोड़ा सा खींचोगे, बड़ा खींचोगे तो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा खींचो उसको कवर करो जहाँ तक अपने को बनाना है। और यहाँ पर फिर आपको टेक्स्ट देखो, 1 2 3 4 5वें नंबर में लिखा टैक्स, देखो 5वें नंबर में क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा टैक्स, टेक्स्ट में क्लिक करो, और यहाँ इसको ऐसे करके माउस को ले जाओ और क्लिक करो, और यहाँ पर लिखो कि उनका है ट्वीज़र, सॉरी स्पिनिंग टॉप, तो एस टी लिख दिया अपन ने, स्पिनिंग टॉप है तो एस टी लिख दिए, और यहाँ पर इसको सरका दिए थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक। तो ये आपने ऐसे करके मार्क कर लिए, मैं एग्जांपल दिया आपको है ना, तो ऐसे करके आपको करना है। जिन लोग पास लैपटॉप या कंप्यूटर, जिन लोग पास नहीं है वो बेचारे अब क्या कर सकते हैं, मोबाइल से तो कर नहीं पाएंगे, तो जिन लोग पास कंप्यूटर लैपटॉप वो लोग करेंगे। और आपको काय में करना है, डॉ जोन्स की, डॉ जोन्स के चार्ट कैसे सर्च मारना है, ध्यान से देखो, ट्रेडिंग व्यू खोलोगे, क्या सर्च मारना है, US30, US 301 नहीं रही 30, US30, क्या लिखोगे आप, US30, और ये पहले नंबर का जो आ रहा है जिसमें लिखा करेंसी.com, इंडेक्स करेंसी.com, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करोगे तो US30 का चार्ट लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने किया था, यहाँ पर गए डब्बे में, और उनका यहाँ पर बना है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, तो यहाँ पर डब्बा बना दिए, फिर यहाँ गए टेक्स्ट में, यहाँ पर क्लिक करे माउस को ले जाके, और यहाँ पर लिख दिए BE बुलिश एंगल्फिंग, तो यहाँ पर आ गया। और इसकी ऐसे करके हर जगह जहाँ जहाँ पैटर्न बन रहे हैं वहाँ बनाना है, उसकी फोटो खींचना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और मेरे को व्हाट्सएप करना है। ये आपका होमवर्क है, करोगे, करोगे, कर पाओगे। और मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में कोई ऐसा पढ़ाता होगा, सच बता रहा हूँ, गर्व के साथ बोल रहा हूँ मैं, कोई हो जो इतना डीप में बताए, तुमको ये तक बताए बच्चों टाइप की कहाँ से मार्क करना है। कोई इतना ध्यान नहीं देता, कोई अपना खाना छोड़ के, नहीं तो लोग ना प्रोफेशनल होते हैं बहुत, 1 घंटे की लाइव स्ट्रीम मतलब 1 घंटे की लाइव स्ट्रीम, उनको बिजनेस करना होता है, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोर्स बेचते हैं। तो जो मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ सच में, पहली बार कोई इतनी मेहनत नहीं करता कि खाना पीना छोड़ के आपको पढ़ा रहा है, 1 घंटे की जगह 2 2 घंटा पढ़ा रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम लोग भी मेहनत करो। ठीक है, चलो जाओ।